सारी चीजें आज कुछ हम लोग नया स्क्रीन दिख रहा है, बस एक कंफर्मेशन दीजिए सब लोग। यस, परफेक्ट, साउंड्स एब्सोल्युटली ग्रेट, राइट? ग्रेट, ओके, ग्रेट। तो आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। लेट मी स्टार्ट द कैंप। आई थिंक आपको मैं दिख भी रहा हूँ अभी, राइट? ग्रेट। तो पहला, कितने लोगों ने यहाँ पे एटलीस्ट 50 पॉइंट तो कमाए होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 पॉइंट कमाना गोल्ड के अंदर 400 के ऊपर, राइट? कितने लोग एटलीस्ट 50 पॉइंट कमाए होंगे? तो मैं सोचूंगा कि नहीं, चलो एटलीस्ट इतना सारा चीजें मुझे सिखाने के बाद वर्थ इट रहा, क्योंकि ये सारे मैंने आपको बताया था कि नहीं कहाँ पे क्या प्लान करना है एंड ऑल इन डिटेल्स में। तो कितने लोगों ने ये ट्रेड कैप्चर किया? जस्ट आई वांटेड टू नो। कोई भी अगर कैप्चर नहीं किया है, 35 पॉइंट शुभम जी, ग्रेट। 100 पॉइंट अभिषेक जी, एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने 120 पॉइंट कैप्चर किया, क्योंकि ये हम बोल बोल के, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम का भी ट्रेड बताया था। मैंने आपको क्या बताया था? इस पर प्रोबेबिलिटी मेरा 3 से 4 बार हो चुका है गोल्ड के अंदर, जो 30 रुपए जाता है फिर रिवर्स आ जाता है, 40 रुपए जाता है फिर रिवर्स आ जाता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हर बार सिमिलर होगा। हमको बस पेशेंसली वेट करना है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे भी था, मैंने 400 पे ट्रेड लिया था, रिवर्स कर गया फिर से। मैंने नीचे की तरफ 100 पॉइंट के टारगेट रखा, तो वहां से रिवर्स कर गया, मार्केट की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि नहीं एटलीस्ट 100 पॉइंट ऑल टाइम हाई के ऊपर 400 से 500 रुपए का मोमेंटम होगा, और एक्जैक्टली उसके ऊपर मूव किया। और ये हम लोग का 70 पॉइंट, 40 पॉइंट, आई कैप्चर 100 पॉइंट, ग्रेट। एंड 25 पॉइंट किसी ने, सर ब्रोकर नहीं है गोल्ड में ट्रेड करने के लिए, दैट्स फाइन, नो इशू, राइट? कभी नॉलेज एक्सपीरियंस कभी कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें, जैसे गाड़ी चलाना आप अगर आज सीख रहे हो, तो ऐसा ये नहीं कि आज गाड़ी नहीं है तो फिर इन फ्यूचर नहीं चला सकते या नहीं सीख सकते। टाइम मिलेगा 30। आई फील प्राउड, राइट? अगर आप लोग देखोगे, राइट, कितने सारे लोगों ने 100, 40, 70, मैं इसलिए बोलता हूँ मैं कम क्लासेस लूंगा लेकिन मोर इफेक्टिव, क्योंकि ये 50, 60, 70 रुपए अगर मिल जाता है, राइट? क्लासेस क्या आपका ऑलमोस्ट महीने भर का भी चीजें निकल सकता है अगर आप सही तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं बताता, बहुत कम ट्रेड बताता हूँ। कोई 25 पॉइंट, कोई ब्रोकर नहीं मिला, कोई 100 पॉइंट, किसी का कुछ डाउट है वो तो देखेंगे इन डेमो अकाउंट, फाइन। बट एटलीस्ट 70, 80, 100 इस तरीके का सिनारियो हम लोगों ने देखा, ऑलमोस्ट 5, 6, 7, 8 लोगों ने कमाया है। आई फील गुड। एंड कुछ क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में देखें, कोई 40, कोई 50, कोई 40, 20, 100 पॉइंट कैप्चर, ग्रेट पवन, मतलब आदित्य जी भी ने 110 पॉइंट कैप्चर किया। ऑलमोस्ट मैंने मतलब मैंने जितना पॉइंट कैप्चर किया, उतना आपने ऑलमोस्ट 120 के आसपास मैंने कैप्चर किया। प्रीटी सिंपल ट्रेड था, जस्ट ट्रेड लेके होल्ड करना था, उससे ज्यादा कुछ नहीं उस हिसाब से। ओके, ग्रेट। तो अभी हम लोग कुछ नया चीजें आज सीखने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले कंटिन्यूशन। ओके, नो ट्रेड ड्यू टू ब्रोकर, दैट्स फाइन, नो इशू, सारा चीजें हमको मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, द गुड न्यूज इज, इनफैक्ट विद इन 3 to 4 मंथ यू गोइंग टू सी एटलीस्ट 50% ड्रॉप ऑन ब्रोकरेज चार्जेस इन बिटकॉइन। जितने लोग डेल्टा एंड ऑल में करते रहे, 3, 4 महीने के अंदर हम लोग कॉम्पिटिटर देखने वाले हैं। तो कॉम्पिटिटर आने वाले हैं 50, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पे बात कर रहा हूँ एंड ऑल, क्योंकि मेरा इंटेंशन वही है जहां पे स्कोप है, जहां पे देखो आज 1600 पॉइंट मूव किया, लेकिन यहाँ पे चार्जेस इतने लगते हैं कि मैं आपको खुद बताता हूँ कि नहीं दिन का 3 या 4 ट्रेड लो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि चार्जेस ही प्रॉफिट ले जाते हैं। तो आने वाले टाइम में विद इन 3 to 4 मंथ, उससे ज्यादा भी नहीं, कंफर्मेशन मुझे मिल चुका है। ऐसे ऐसे ब्रोकर हाउस आ रहे हैं जहां पे आपको 50% डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर आपका स्किल सेट रेडी है तो ये सारे ब्रोकर हाउस आपको काम आएंगे। तो फाइन, ओके, ग्रेट। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। 50 पॉइंट, 105 पॉइंट, ठीक है, कोई इशू नहीं है सर। माई फर्स्ट लाइव क्लास इन बिटकॉइन, रेड ग्रीन लाइट में 3000 पॉइंट कैप्चर किया 4 डेज में। 4 डेज में 3000 पॉइंट कैप्चर किया, रेड एंड सॉरी ग्रीन एंड रेड ग्रीन जो हम लोगों ने प्लान किया था उसके हिसाब से, ग्रेट, नो इशू। अभी हम लोग कुछ नया सीखते हैं, नया चीजें, क्योंकि मेरा मानना यह है मैं एक और क्लासेस करूंगा संडे के दिन, सो दैट कि नहीं जो हम लोग का थोड़ा बैकलॉग था वो क्लियर हो जाएगा। मेरा इंटेंशन है कि नहीं हमको पैसा कमाना चाहिए। इफ यू फील हैप्पी, फिर हम लोग प्लान करेंगे। और जितने लोग बाद में देख रहे हैं, मेक श्योर कि सारे वीडियो ना सिस्टमैटिक मैनर में देखना, सो दैट क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जो ट्रेड में एक्सप्लेन करता हूं एंड ऑल ये सारी चीजें। आज कुछ हम लोग नया सीखते हैं। ओके, पहला पॉइंट है आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हम लोग आज सीखने वाले हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड। देखिए ये एक ऐसा सेटअप है, राइट, जिसके अंदर ना आपको बस पेशेंस की जरूरत है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं पैसा 100% बनता है। मतलब मैं थोड़ा सा क्या ना, थोड़ा सा डिस्क्लेमर के साथ बोलना चाहता हूँ। 100% इन द सेंस, कोई अगर मार्केट मूव करता है तो मिस नहीं होगा। मेरा इंटेंशन हुआ है कि 100% तभी बनेगा जब आप मनी मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट फॉलो करोगे। लेकिन मेरा फोकस ये है कि नहीं अगर मार्केट मूव करेगा तो हमको पैसा मिलेगा। जैसे हम लोगों ने सिंपल रखा था कि नहीं इसके ऊपर या 95 इसके ऊपर ये बाइंग के लिए जाएगा एंड मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा। 40, 50 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट रिवर्स भी करेगा। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको वीडियोस के अंदर ये भी पॉइंट बताया था कि मार्केट सेकंड हाफ के अंदर टुवर्ड द मंथ है ये रिवर्स भी हो सकता है, तो उसके लिए भी प्लान है। लेकिन एटलीस्ट हम लोग ये पता चला कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो पैसा मिलेगा। अभी कंटिन्यूस ट्रेड का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। कंटिन्यूस ट्रेड मतलब कंटिन्यूस वन डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब क्या होता है। इमेजिन करो कोई भी स्टॉक एंड ऑल ये सारी चीजें, हाँ इंडियन मार्केट के ऊपर इसको यूटिलाइज मत करना, इट विल नॉट गोइंग टू वर्कआउट, क्योंकि ये तभी काम करता है जब मार्केट कंटिन्यूसन आपके सामने दिखे ऊपर नीचे होते हुए। अगर गैप अप गैप डाउन खुल रहा है तो चांसेस है पीटीआई के नहीं, हो सकता है कि नहीं आपको जो प्राइस आप सोच रहे थे वो प्राइस में आपको ना मिले। मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला पॉइंट है कि नहीं वन डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब क्या होता है। लेट्स इमेजिन एक्स वाई जेड कोई भी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, क्योंकि मुझे एक्चुअली पिप्स क्या होता है पता नहीं, सिनारियो क्या होता है पता नहीं, लेकिन राइट नाउ अगर कोई बताएगा कि नहीं हाँ क्या होता मतलब इतना लिवरेज में क्या होता है, मैं आपको 2.5 मिलियन का ना पूरा ये दिखा सकता हूँ, क्या ना मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दिखा सकता हूँ कि नहीं दिस कैन बी डन। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि नहीं सिनारियो क्या होता है, कोई एक्सवाइजेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हमको ज्यादा डीपली जाना नहीं है, हम बस ये मानते हैं कि नहीं कोई एक्सवाइजेड स्टॉक है,
ये ऊपर नीचे होता रहता है। अगर डिमांड बढ़ा ऊपर जाता है, सप्लाई आया तो नीचे आता है, इस तरीके का सिनेरियो होता रहता है। अगर वन डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? लेट्स इमेजिन मैंने आया ये एक्सवाइजेड कोई भी स्टॉक हो, गोल्ड हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, मैं बोल रहा हूं कि नहीं मुझे पता है ये आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, मैं ओनली बाई के ट्रेड ढूंढ रहा हूं। ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि गैप अप तो खुल नहीं सकता, पैसा मिलेगा। अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लेट्स से कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर जो पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं उनका क्या होता है? वन डायरेक्शनल ट्रेड होता है। वन डायरेक्शनल ट्रेड क्या होता है? उन लोग बाई एंड होल्ड करते हैं, सेल एंड होल्ड नहीं करते, बाई एंड होल्ड करते हैं। मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जाता है तो उन लोग 100% पैसा कमाते हैं। इसके अंदर इशू क्या है कि नहीं, हाँ गैप अप खुले गैप डाउन खुले उसके कारण होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास स्कोप है। अगर मैं आपको एक लेट्स इमेजिन बताऊं, लेट्स से बिटकॉइन का प्राइस क्या है अभी, $1,10,000 के आसपास चल रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं, कोई मुझे आके दो सिनेरियो हो सकता है, कोई मुझे आके बोलेगा कि नहीं मार्केट सर ये $5 लाख तक चला जाएगा इस तरीके का, या $2 लाख तक चला जाएगा। कोई बोलेगा कि नहीं 50% ये क्रैश हो सकता है। ओके, कोई तो एक एजम्पशन होगा, कुछ एनालिसिस होगा कि नहीं 50% क्रैश हो सकता है। बोथ द केसेस, अगर आप ये मानते हो कि नहीं मार्केट लेट से $2 लाख के ऊपर निकलने वाला है या 5 लाख जाने वाला है, अगर आपका एनालिसिस है, तो फिर यहाँ पे मैं बाय एंड होल्ड का अगर स्ट्रेटेजी प्लान करूंगा, 100% आई वांट टू मेक मनी। क्यों? हाँ, मनी 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 मैनेजमेंट, क्योंकि 1 लाख 10 जाते ही साथ 5 लाख नहीं जाएगा, साइड वेज वॉलेटिलिटी एंड ऑल ये सारे होंगे, उसके कारण हम लोग मनी मैनेज करते हैं, दैट्स द पार्ट। लेकिन अगर 1 लाख 10 के ऊपर ये जाता है, 2 लाख या 3 लाख 5 लाख, मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये मेरा लेवल क्रॉस करके जाएगा। ऐसा नहीं कि 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, खुल गया और मुझे पता नहीं चला, मिस हो गया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर निकलेगा तो मेरे पास ट्रेड होंगे। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, एक्जैक्ट सेटअप एंड ऑल हम लोग प्लान करेंगे। उसके बाद हम अगर नीचे देखेंगे, कोई बोले 50% क्रॉस हो सकता है, वो भी करेक्ट है, हो सकता है आज हो, 3 दिन के बाद हो, 4 महीने के बाद हो, कभी भी हो, हमको नहीं पता। लेकिन ही इज करेक्ट कि नहीं आज नहीं तो कल मार्केट करेक्ट होगा। लेकिन अगर ये रेडी हो रहा है, लेट्स से कि मार्केट 80,000 या 70,000 आ रहा है और 1 लाख के नीचे वो सेल नहीं लगाया तो मिस करेगा, अगर लगाया है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट कैप्चर होगा। करेक्ट, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया थोड़ा सा कि नहीं? हाँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अगर आपको एक एनालिसिस आपने रखा है कि नहीं हाँ इसके ऊपर यहां तक जा सकता है, जैसे मैंने बोला कि नहीं 400 के ऊपर 3,400 के ऊपर गोल्ड ऑल टाइम हाई निकल जाएगा, 3,500 इजीली क्रॉस हो जाएगा, 3 से 4 बार सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पे हुआ था तो इजीली क्रॉस हो सकता है। तो हम लोग का एनालिसिस था, हम लोगों ने बस वहां पे ट्रेड लिया, हमको ये नहीं पता कहां ट्रेड मिलेगा, हमने एक राउंड लेवल के आसपास ट्रेड लिया और हम लोग का टारगेट बढ़ा था, 2 4 बार जो ऐसे रिट हुए थे उसके हिसाब से ये कवर हो गया। करेक्ट, 2.5 मिलियन इन वन ट्रेड सर, नो नो नॉट इन 2.5 मिलियन इन वन ट्रेड, इन टोटल ओवरऑल, नॉट इन वन ट्रेड। मैंने क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉडाउन था वो कवर हुआ, क्योंकि मैंने कम क्वांटिटी लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत बड़े क्वांटिटी में थोड़ा सा लॉस हुआ था। तो जैसे होता है ना, जब भी आप थोड़े से लॉसेस करते हो आप फिर ब्रेक इवन के ऊपर निकलने के लिए या फिर जो आपका इक्विटी कर्व हाई रहता है उसके ऊपर निकलने की कोशिश करते हो सिमिलर तरीके से। एंड यहाँ पे अगर अच्छा ब्रोकर एंड ऑल मिला, राइट कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी मैं ब्रोकर हाउस ऑलमोस्ट फाइनल कर चुका हूँ जिसके अंदर मैं बड़ा फंड डालने वाला हूँ, नियर अबाउट लेट्स से कि 1.5 मिलियन में पूरे ट्रेड करने वाला हूँ। पहले क्या करता था, लेट्स से 100 200 डाला, प्रॉफिट हो गया, मैं निकाल देता था, फिर कुछ चीजें इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट एंड ऑल ये सारे प्लान करता था। अभी मैं बड़े कैपिटल में ट्रेड करूंगा, उसके लिए क्या ना थोड़ा सा होता है ना कि नहीं एक प्रॉपर ब्रोकर जिसके अंदर ना थोड़ा सा इशू ना हो कि नहीं पैसा फंसे ना मेरा, ऐसा कुछ, क्योंकि वॉलेट एंड ऑल के कारण मेरा वेरीफाई के कारण पैसे थोड़े फंसे हुए थे, तो 200 समथिंग ऐसा कुछ था। तो लेट इट बी, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में बताऊंगा क्या है क्या नहीं, यू विल गोइंग टू विटनेस, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सर, मैं आपको क्वेश्चन एंड ऑल आंसर लेंगे, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट अगर मूव करेगा तो हम लोग कैप्चर करेंगे। ओके, अभी सिनेरियो एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच होते हैं, राइट, डेफिनेटली यहाँ पे हमको इजीली प्राइस एक्शन दिखते हैं, हायर हाई लो लो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर एक ट्रेड ले रहा हूँ, अगर लेट्स से 1:2 मिल भी गया, उसके बाद का क्या? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आता कि आप पैसा कमा सकते हो या नहीं, जब एक बार पैसा बन जाता है उसके बाद क्या, फिर आपको ट्रेड लेने हैं। तो आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे साइकोलॉजी इशू आ सकती है, फिर आप हो सकता है 2 3 ट्रेड गलत भी ले लेते हो तो ये पैसा चला जाएगा। इसीलिए मैंने इंडियन मार्केट में क्या किया पहले, क्योंकि स्मॉल अमाउंट जब होता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, मैं इंट्राडे में स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना ही है, क्योंकि पोजिशनल हम लोग इतना रिस्क ले नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट है कि नहीं आपको क्वांटिटी भी छोटा मिल जाएगा, आपको लेट्स से कि नहीं ओवरनाइट में जो रिस्क रहता है वो रहेगा नहीं। तो मैंने ये सोचा कि नहीं पोजिशनल करना स्टार्ट करते हैं दैट टू इंडियन मार्केट के अंदर, और ये बहुत ज्यादा काम आया। इन दिस केस मैंने ये सोचा कि नहीं मेरा स्किल कहीं जाने वाला नहीं है। मैं जैसे लेट्स से कि नहीं मैं गाड़ी अगर लेट्स से हाईवे में चलाना जानता हूँ, ट्रैफिक में चलाना जानता हूँ, दैट डजंट मीन दैट कि नहीं मुझे हाईवे पसंद है तो मुझे ट्रैफिक में चला नहीं सकता। मुझे हाईवे इसीलिए पसंद है कि नहीं आई कैन एंजॉय माई राइड, और मैं कम टाइम में इन द सेंस कि नहीं ज्यादा हेडेक ना देखकर, यहाँ वहाँ रोड के साइड में क्या चल रहा है ना देखकर, मैं सीधा अपना प्लेन गाड़ी एंजॉय कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। फॉर मी दैट इज एक्जैक्टली व्हाट पोजिशनल ट्रेड अबाउट। तो मैं पोजिशनल ट्रेड इस तरीके से करता हूं। तो मैं ये माना कि 5 मिनट के अंदर अगर मैं देखूंगा थोड़ा सा ज्यादा इशू है, अगर मैं उसको डेली चार्ट में करता हूं थोड़ा सा और कन्वीनियंट हो जाता है कि नहीं चलो डेली चार्ट के अंदर मैंने देखा एक प्राइस पॉइंट मुझे मिल गया, नेक्स्ट डे क्या करना है मुझे प्लान हो गया, उसके बाद वीकली आया और उसके बाद धीरे धीरे वीकली के बाद मंथली एंड ऑल ये सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। बस आप इमेजिन करो कि नहीं मैंने आज के डेट से ये सोचा, जैसे हम लोगों ने इंडियन मार्केट में भले मैंने कुछ लोग अगर क्लासेस लिए होंगे तो उनको पता होगा, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेरिश, ये सारे डॉट एक साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि एज ए ट्रेडर राइट मैं बहुत सारी चीजें नहीं करता, मैं सेम चीजें इतना बार करता हूं कि नहीं मेरे माइंड में याद याद रह जाते हैं। सेकंड थिंग आई फील मोर कॉन्फिडेंस, और जितना टाइम में प्रैक्टिस करता हूं उतना कॉन्फिडेंस लगता है। तो अब उसके अंदर एक मैंने बताया था कि नहीं मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग नेट टू हाई अगर क्लोज हो रहा है, हम लोग कंसीडर करेंगे इसको बाई करने के लिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेरिश में क्लोज हो रहा है, रेड कलर कैंडल में क्लोज हो रहा है, ये ग्रीन कलर कैंडल था क्लोजिंग नेट टू हाई था, तो हम लोग बाई के लिए कंसीडर करेंगे और इसको मैं सेलिंग के लिए कंसीडर करूंगा। ये पॉइंट मैंने आपको सिखाया था। करेक्ट, इमेजिन करो आज के डेट में मैंने ये बोला कि नहीं जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश बनता है नेक्स्ट डे ओनली मैं बाई करूंगा। कुछ लोगों का ये रहेगा सर मार्केट अगर रिवर्स कर गया तो क्या होगा, मुझे तो ट्रेड नहीं मिलेगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर रिवर्स हो गया ऐसे लिट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे टर्न अराउंड में पैसा नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ देखो हम भगवान नहीं है, हमको बस ये जानना है मार्केट अगर हमारे फेवर में मूव करेगा तो हमको पैसा मिलना चाहिए। मैं आपको एक कंडीशन
बताता हूं। लेट्स से कि नहीं इसका हाई था 1000, मार्केट अगर 1100 जाता है कभी भी, आपका स्ट्रॉन्ग बियरिश यहां पे बना है और मार्केट 1100 चला गया, क्या आपको लगता है आपका ट्रेड मिस होगा यहां पे? क्योंकि आप 100% यहां पे बाइंग के अंदर ही होंगे, आप सेल तो नहीं कर रहे होंगे, मार्केट एनालिसिस कर नहीं रहे होंगे, आपके पहले से प्लान है कि नहीं चलो हाई लगा था 1000 के ऊपर मैं बाई करूंगा और मार्केट 1100 पहुंच गया है तो 100% आपका पोजीशन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि नहीं, मैं अगर पैसा कमाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंटली पैसा कमाऊंगा और विद डायरेक्शन पैसा कमाऊंगा, मैं एनालिसिस के ऊपर स्टिक रहकर पैसा कमाऊंगा। तो इट इज सिंपल कि नहीं, मैंने ये प्लान किया और इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं हाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश होता है तो हम लोग उसी फेवर में प्लान करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं और एडवांस लेके चलता हूं, इतना तक क्लियर हो गया या थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, जितने लोग पुराने स्टूडेंट है दे नो, जितने लोग न्यू है थोड़ा सा उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा। क्लोजिंग पे एंट्री, सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लास्ट में सीखेंगे क्योंकि सारे सेटअप सारी चीजें मैं करवा देता हूं, उसके बाद ट्रेल आता है। ट्रेल कब तभी सोचना चाहिए ना जब प्रॉफिट, जैसे अभी 120 मैंने पॉइंट कैप्चर किया, मार्केट 170 180 पॉइंट भी मतलब इन द सेंस चला गया, तो मैं सोचूंगा कि नहीं और किस तरीके से ट्रेल कर सकता था। ट्रेल तभी सोचते हैं जब आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करोगे, उससे पहले प्रॉफिट कैसे कमाते हैं वो सीखो पहले। ओके, इजी राइट, ग्रेट ग्रेट। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं सिंपल कॉन्सेप्ट में, आपको बताया कि नहीं मार्केट जब भी लेट्स से डेली चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश नथिंग बट मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है कि नहीं अगर हाई के आसपास क्लोजिंग दे रहा है मार्केट, डेली चार्ट के अंदर हाई के आसपास अगर क्लोजिंग दे रहा है तो मैं ये मानता हूं कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कल सुबह मुझे इसको बस बाय करना है, बाय एंड होल्ड मतलब ऊपर की तरफ ट्रेड लूंगा, सेल नहीं करूंगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मैं प्लान करता हूं। सिमिलर अगर नेगेटिव सिनेरियो है तो मैं बस सेल करूंगा यहाँ पे एंड स्ट्रॉन्ग बियरिश होना चाहिए। मैं एग्जांपल जब दूंगा तो आपको पता चलेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश है तो ओनली मैं सेल करूंगा, मैं इसको बाय नहीं करूंगा। ओके, इतना सिंपल हम लोगों ने समझ गए। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लासेस के अंदर बताया कि स्मॉल वीक का कॉन्सेप्ट, ये अगर जिंदगी में याद रख लिया स्मॉल वीक का कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट यू नो कि नहीं, क्योंकि पहले मैंने ये देखा मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ है इट्स स्ट्रेंथ की नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट डे सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट इतना नीचे आ गया फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बड़ा सा वीक लग चुका है, तो मैं जो स्ट्रेंथ ऑफ द मतलब मूव होता है राइट उसको आइडेंटिफाई करता हूँ स्मॉल वीक के अंदर। तो स्मॉल वीक अगर मार्केट के अंदर बना हुआ है मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसको डायरेक्शनल ट्रेड करने के लिए, लेकिन अगर लॉन्ग वीक बना हुआ है मार्केट के अंदर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उसके अंदर बड़े पोजीशन प्लान करने के लिए। दो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो बियरिश हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्मॉल वीक लॉन्ग वीक ये दोनों बहुत ज्यादा काम आते हैं, मैं आपको फिर सिखाऊंगा। बस आप ये ध्यान में रखना कि ये सारी चीजें आपने सीख चुका है, लेकिन मैं आपको ना अभी डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं, एक आर्ट मतलब प्रॉपर आपको पोर्ट्रेट मिलेगा कि नहीं किस तरीके से ये काम करता है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो पहला ये हम लोगों का हो गया, अभी थोड़ा सा ना एडवांस लेके चलता हूं। लेट्स इमेजिन गोल्ड आज नहीं तो कल 2000 रुपए में भी था। यस, गोल्ड आज नहीं तो कल 2000 रुपए में भी था एंड 3000 रुपए में भी था। ओके, या फिर आप पकड़ लो 2500 रुपए में भी था। करेक्ट, ये था कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। जैसे अभी 3000 रुपए में हम लोग को दिख रहा है, 3500 रुपए में दिख रहा है, ये कभी ना कभी 2000 में था, 3000 में था, 2500 रुपए में था। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर दो चीजें होती है, इधर आपको ट्रेड करना है या फिर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। ये दो कॉन्सेप्ट होता है। ट्रेड करने के लिए आप 5 मिनट देख रहे हो, 1 घंटा देख रहे हो, डेली देख रहे हो, कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों को पैसा कमाना है दैट डजंट मैटर कि नहीं मार्केट मतलब इन द सेंस कि नहीं बार बार ट्रेड लेना उनको मैटर नहीं करता, उनको बस फोकस रहता है मैं पैसा कमाऊं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं बस स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश के कॉन्सेप्ट में। हम लोग मंथली चार्ट भी देखेंगे, वीकली चार्ट भी देखेंगे, एक्जैक्ट ट्रेड्स भी देखेंगे। पहले हम लोग चलो थोड़ा सा चले जाते हैं मंथली चार्ट के अंदर ना, थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूं एक साल के लिए भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। क्यों? अभी 2-3 महीने में साल क्लोज होने वाला है, तो हम लोग को पूरा साल भर के लिए भी ट्रेड मिल सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बस आप ना आंखें एंड आपका जो मैं आपको बता रहा हूं राइट, भले आप इसको सीखो अनलर्न कर दो एंड ऑल, लेकिन जब 2-3 साल या फिर 2-3 दिन या फिर 2 वीक के बाद आप देखोगे राइट ये सारी चीजें, तब आपको समझ में आ गया कि नहीं जो सारी चीजें मैं आपको बताया था हाँ ये काम करता है, मैं इसको फॉलो करता तो हो जाता है। तो ये रिग्रेट आप लोग करोगे, इससे चाहिए कि नहीं अभी से आप लोग रेडी हो जाओ। तो आप लोग रेडी हो बहुत बड़े ट्रेड देखने के लिए, क्या हो सकता है क्या नहीं, आप लोग रेडी हो? ग्रेट ग्रेट। भाई साइड वाला चेयर पे सूप को ले आओ। नहीं अभी वो मैं थोड़ा सा इसीलिए ब्रेक लिया था, उसके साथ टाइम स्पेंड ही कर रहा था मैं पूरा। एंड क्योंकि कुछ कुछ अच्छे ट्रेड मिल चुके थे तो मैंने बहुत अच्छे ट्रेड कैप्चर किए, देन आई एंजॉयड माय लाइफ। एंड कुछ ट्रेड थे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं एक ट्रेड क्लासेस फी किया आपको एडवांस भी रख सकता है। तो मेरा इंटेंशन ये कि नहीं अच्छे ट्रेड्स मिले रादर देन कि नहीं हम लोग बस ये यहाँ प्लान करेंगे वहाँ प्लान करेंगे। ओके ओके, लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, लेट्स गो टू ईयरली चार्ट 12 मंथ। ओके, 12 मंथ। 12 मंथ के अंदर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ये कैंडल कौन सा था, इज इट ए बियरिश कैंडल? ये बेरिश कैंडल है या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है? बेरिश कैंडल है या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है? स्ट्रॉन्ग बुलिश राइट, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ओके, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मंथ का आप अगर देखोगे ये कितना बड़ा वीक है यहाँ पे, इट्स अ स्मॉल वीक, यस और नो? चार्ट नहीं, आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, मैं वहां पे पढ़ रहा हूं आपका। करेक्ट, ग्रेट। तो अभी अभी अगर मैं आपको दिखाऊं राइट, अभी आपको मैं बताऊं सी अभी हम लोग सीखेंगे कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका है। करेक्ट, फाइन, नो इशू, हमने मिस किया है, मैंने खुद मिस किया है, फाइन। लेकिन देयर इज ए सिनेरियो राइट, आपको दिख रहा है कि नहीं 1 2 3 4 ऑलमोस्ट ये 7 8 10 कैंडल भी ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, लेकिन सेलिंग से पहले क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आता है। अगर आप देख रहे हो सेलिंग का प्रेशर आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग जो बुलिश कैंडल बनते आ रहा था वो नहीं बनता, कहीं ना कहीं वीक बनना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको समझ में आ रहा है, वीक बनना स्टार्ट हो जाता है। इन दिस कंडीशन भी अगर देखेंगे लास्ट टाइम अगर देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जो सेलअप भी आया था उससे पहले वीक थोड़ा सा ऊपर की तरफ मतलब इन द सेंस क्या बोलते हैं उसको कि नहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं था, थोड़ा सा लेफ्ट आउट था, छोड़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे कहीं ना कहीं
ही मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड ऑल मोमेंटम किया, कहीं ना कहीं यहाँ से सेल ऑफ आया। अभी हमारे हाथ में क्या है, अब अभी हमारे हाथ में समय अराउंड सितंबर नवंबर दिसंबर 3 महीने और बाकी है। 3 महीने के अंदर अगर ये रिट्रेस होता है लेट्स से 400 या 400 के नीचे या फिर समय अराउंड ये जोन के आसपास अगर रिट्रेस होता है, तो फिर आपको नहीं लगता देयर इज अ साइन कि नहीं, ये हम लोग को साइन दे चुका है कि नहीं मार्केट नेगेटिव भी आ सकता है? यस और नो? फर्स्ट पॉइंट कि नहीं, ये अगर ये जोन पे क्लोज नहीं करता, मुझे थोड़ा सा मैं ओवर एक्साइटेड हो जाऊंगा कि नहीं हाँ ये 400 के नीचे, क्योंकि 3 महीना है, 100-150 पॉइंट अगर नीचे गिरा तो फिर मैं एक्साइटेड रहूंगा। डिसंबर 31 को लोग पार्टी कर रहे होंगे, मैं एक्साइटेड रहूंगा कि नहीं भाई ये परफेक्टली क्लोज हुआ है, क्योंकि जब भी मार्केट नेगेटिव आता है उससे पहले एक बड़ा सा वीक ऑपोजिट साइड बना के रहता है। तो यहां से अगर ये वीक बना दिया, मैं ओवर एक्साइटेड रहूंगा। यस और नो? यस। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? उसके बाद मुझे क्या चाहिए? उसके बाद मुझे क्या चाहिए? एग्जैक्टली exactly, एक स्मॉल टेल चाहिए, स्मॉल टेल चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे देख लिया कि नहीं मुझे क्या करना है, स्मॉल टेल चाहिए, टेल कितना बड़ा होना चाहिए, ये कैसे काउंट करूंगा? मैं सिंपल जाऊंगा, प्रीवियस टाइम पे देख लिया, इसका हाई क्या लगा है 1697, ओपन कहाँ हुआ था 76, कहीं ना कहीं 30 रुपीज का यहाँ पे वीक लगाएगा, 30 रुपीज का एक वीक लगाए, ठीक है। ऐसे मैं प्रीवियस टाइम पे भी देख लूंगा और यहाँ पे भी देख लूंगा, कहीं ना कहीं 40 से 50 रुपए का मुझे वीक दिखेगा कि नहीं हाँ इतना बड़ा वीक हो सकता है। मैं इतना बड़ा वीक ट्रेड मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाला, लेकिन मैं क्या प्लान करूंगा, जहां से ये ओपन होगा, लेट्स से यहाँ पे क्लोज किया, जहां से ओपन होगा, ओपन प्राइस मेरा हो गया एक मार्किंग प्लेस के लिए, जहां से ओपन होगा उसके ऊपर, या फिर हो सकता है कि नहीं लेट्स से ये क्लोज किया 3380 में क्लोज किया, मैं बफर डाल दूंगा कि नहीं 30-40 पॉइंट का बफर डाल दूंगा। 33 लेट्स से कि नहीं 40 के ऊपर जाता है, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे सेल करना था। लेट्स से कि नहीं 3440 के ऊपर जाता है, आई डोंट केयर, लेकिन ये अगर आ जाता है 3350 के नीचे, 30 रुपए नीचे, मैं थोड़ा सा बफर रखूंगा। अगर ये आ जाता है, मैं 50 लेवल के आसपास 2 रुपए या 3 रुपए का एसएल डाल के मैं इसको शॉर्ट करना स्टार्ट करूंगा। अभी मुझे दो क्वेश्चन आप बताओ, अगर मार्केट यहां से 200-400, क्योंकि ये मैं ईयरली कैंडल बोल रहा हूं, ईयरली कैंडल में ये हो सकता है कि नहीं 500 पॉइंट भी फॉलो हो जाए या 600-700 पॉइंट भी फॉलो हो जाए, वी डोंट नो, क्योंकि ये बहुत बड़े सेल ऑफ आते हैं जब भी आते हैं। अगर ये 500 पॉइंट मिल गया, मेरा 2 या 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, दो चीजें हो सकती है, मार्केट इधर 3350 के ऊपर चला गया, हमको ये लेवल ही नहीं मिला, मार्केट इसके ऊपर चला गया, आई फील मोर हैप्पी। क्यों? जितना ये ओवर एक्सटेंड होगा उतना चांसेस है कि नहीं ये रिट्रेसमेंट होगा। इट्स ए यूनिवर्सल लॉ, मार्केट कभी ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट वर्क ऑन सप्लाई डिमांड। तो अगर यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, इट्स ए वेरी गुड चांस कि नहीं उतना तेजी से ये फिर नीचे आएगा। इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स हर एक जगह, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, तो सबको अगर प्रॉफिट बस प्रॉफिट मिलेगा तो फिर उसको बेचेगा कौन? जितने लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाए होंगे उन लोग भी अगर बेच दिए तो भी 10-15% का करेक्शन आ सकता है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ मार्केट करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड करेक्ट हो जाएगा, मैं बस बोल रहा हूँ कौन से कंडीशन में मैं प्लान करूंगा। मुझे एक वीक चाहिए, उसके बाद अगर लेट्स से 3350 के आसपास अगर ये आ गया, मैं 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस दिया, कंडीशन क्या होगा? 3350 के ऊपर निकल गया, आई फील हैप्पी। क्यों? मेरा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अगर एग्जीक्यूट होता है 1-2 एसएल लिया फाइन। और एक कंडीशन हो सकता है सर मार्केट साइडवेज जा सकता है, पॉसिबिलिटी आर वेरी है कि नहीं साइडवेज जा सकता है। अगर ये 33, क्योंकि सब चीजें प्रोबेबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट करती है, अगर 3350 के आसपास लेट्स से ये मेरा 5 एसएल ले जाता है, हो सकता है 3350, मैंने बोला नहीं कि हाँ मैं भगवान हूँ 3350 आते ही साथ ट्रेड हो जाए, नहीं, हो सकता है कि नहीं यहाँ पे 5 एसएल चल जाए। मैं क्या स्मार्टली करूंगा, क्योंकि मेरे अगेंस्ट में 400 या 500 पॉइंट का मेरा अगर टारगेट है साल भर के लिए, मैं सोचूंगा कि 25-30 पॉइंट यहाँ पे जाने दो। अगर ये 25-30 पॉइंट चला जाता है और बार बार यहाँ पे इस तरीके से साइडवेज जा रहा है, मैं फिर नेक्स्ट टारगेट क्या प्लान करूंगा? कौन बता सकता है क्या करना चाहिए? थोड़ा सा मैं आपका दिमाग खोलना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए, क्या करें? बाय ट्रायंगल? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो चीजें। चलिए मैं आपको और एक बार बताता हूं। लेट्स से यहां पे वीक में आके क्लोज किया 3350 पे, ये आ गया, उसके बाद 3350 में बार बार एसएल हिट कर रहा है, 5 से 6 मेरा एसएल हिट हो चुका है, क्योंकि मेरा ईयर भर का टारगेट है। तो ईयर भर टारगेट लिए मैं 100-150 रुपए देने के लिए रेडी हूं, क्योंकि साल भर का टारगेट है, 300-400 रुपए कमाने के लिए है, तो मतलब रिच टू रिवॉर्ड हमेशा हमारे फेवर में है। लेकिन यहाँ एसएल हिट हो रहा है क्योंकि साइडवेज है, मैं क्या करूंगा? ये कॉन्सेप्ट आपको ना हमेशा काम आएगा, लिख के रख लेना। एग्जैक्टली कोई एक पर्सन ने बस लिखा है कि नहीं सर 3330 के नीचे शॉर्ट करेंगे, नहीं, हम 10 रुपए और नीचे आ जाएंगे। लेट्स से कि नहीं 3350 पे वोलेटिलिटी हो रही है, फाइन, 5-6 एसएल चला गया, मैं क्या करूंगा? इधर यहाँ पे कहीं स्विंग देख लूंगा कि नहीं स्विंग कहां पे, या फिर 10 पॉइंट नीचे, या कोई पर्सन ने जैसे बोला कि 10-20 पॉइंट नीचे, मैं फिर से शॉर्टिंग का पोजीशन प्लान करूंगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ओके, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि इसके कारण क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ना समझ में नहीं आता और ट्रेड छोड़ देते हैं। चलिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एग्जांपल, हाँ, यहां से इमेजिन करो हम लोगों ने प्लान किया था, दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर इसको मैं डिलीट करता हूं, ओके, इमेजिन करो कि हम लोगों ने गोल्ड को बाय करने के लिए प्लान किया था। अगर आप यहां पे एंट्री लिए होते फाइन है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि सर हमारा ट्रेड मिस हो गया और हम लोगों ने ट्रेड ले नहीं पाया, और आपने एंट्री यहां पे किया, इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं 3370 के आसपास आपने एंट्री लिया, यहां पे 2 रुपए का एसएल आपने डाला या 3 रुपए का एसएल डाला, मार्केट भले ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां पे तो वॉलिटिलिटी हो रही है, राइट, यहां पे तो एसएल हिट हो रहा है। अगर यहां पे मेरा 4 या 5 एसएल हिट हो गया, मैं क्या करूंगा? 10 रुपए ऊपर चला जाऊंगा 3380 के ऊपर। मुझे समझ में आया कि ये जो वॉलिटिलिटी हो रही है बेटर है, मैं 3380 के आसपास आ गया। यहां पे अगर मेरा 3-4 रुपए फिर से एसएल हिट हो रहा है, मैं 5-10 रुपए ऊपर चला जाऊंगा। जब तक कब तक जाऊंगा? जब तक मेरा ट्रेड होल्ड नहीं हो जाता, क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हर एक जगह पे आपका, जैसे ये साइडवेज गया, यहाँ पे 4-5 ऐसे लिट हो जाएगा, लेकिन लेट्स से मार्केट यहाँ से नीचे आया और एक बार ये क्रॉस किया, फिर एक बार आया और ऊपर की तरफ निकल गया, यहाँ पे आपके ट्रेड और एग्जीक्यूट और ये रिस्क नहीं होंगे, क्रॉस नहीं होगा, ये ऐसे लिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली मार्केट निकल गया है। सिंपल, हमने हमारे पास कितने पॉइंट है? हमको चाहिए 400 से 500 पॉइंट चाहिए, हमारे पार्ट पकड़ लो कि नहीं 200 रुपए तो हमारे पास है कि नहीं, हम लोग प्ले अराउंड कर सकते हैं। मैं 3-3 रुपए दे रहा हूँ, 5 बार ऐसे लिट हुआ, ठीक है। मैं स्टिल ये बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ मिस किया, वहां ट्रेड लिया एंड ऑल। इमेजिन करो कि राउंड लेवल के आसपास आपने ट्रेड किया होगा, ये लास्ट ट्रेड ही हम लोग देख लेते हैं, 3400 में आपने यहाँ पे बाई किया होगा, ओके, यहाँ पे पकड़ लो 2-3 बार ऐसे लिट हुआ, फिर मैं 10 रुपए ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे 2-3 बार ऐसे लिट हुआ, फिर मैं 20-10 रुपए ऊपर ले गया। आपको लगता है मेरा यहाँ पे
चार चार ट्रेड अगर लॉस हो रहा है, मैं 10-10 रुपए ऊपर ले रहा हूं, यहां पे भी अगर 4 बार ऐसे हिट हुआ फाइन, लेकिन अगर ये 43430 के आसपास एक भी ऐसे हिट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने वोलेटिलिटी जोन मार्केट में स्टॉप लॉस दे देके सीख गया। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को अगर 3500 क्रॉस करना है, तो ये 3400 भी क्रॉस करेगा, 3420 भी क्रॉस करेगा, 3430 भी क्रॉस करेगा। यहां पे लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, 3400 में ही उनको बाई करना रहता है, और कभी कभी क्या करता है मार्केट इस तरीके का साइड में चला जाता है, यहां पे आपका 20 25 30 40 भी एसएल हो सकता है, क्योंकि हमने 2 या 3 रुपए का एसएल दिया है, उससे ज्यादा नहीं। आप बोलोगे मैं 10 रुपए का एसएल दूंगा, कोई फायदा नहीं है। अगर 10 रुपए का एसएल में दूंगा एक ट्रेड के अंदर, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, 20 30 ट्रेड निकल जाता है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। मैं चाहता हूं मेरा ट्रेड अगर एक बार लग गया तो चांसेस उसी जगह पे होना चाहिए कि एक बड़ा ट्रेड मिल जाए। नहीं मिला, मैंने 4-5 ट्रेड दिया यहाँ पे, ठीक है, 4-5 ट्रेड दिया यहाँ पे, टोटल मिलाकर 20-25 पॉइंट मेरा लॉस हुए। यहाँ पे अगर मेरा एंट्री हो गया, फिर उसके बाद कोई इशू नहीं है, फिर हम पिरामिडिंग ट्रेडिंग सीखेंगे। 430 से बाई किया, मार्केट अभी 3500-600 चल रहा है, मुझे पैसा मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ? ये सारे इनसाइट्स राइट, आप पैसे देके भी सीख नहीं सकते, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉरी, इन दुबई राइट, मतलब दुबई में इतनी गर्मी है और इंडिया में इतनी ठंडी है कि मेरा तबीयत भी खराब हो चुका है। ओके, तो अभी समझ में आया आप लोगों को ये पॉइंट? बता दो सब लोग, इंटरेस्टिंग न्यू चीजें सीखी आपने? यस, अमेजिंग, एग्जैक्टली, क्योंकि क्या है ना, मैं चाहता हूं मेरा स्टॉप लॉस कम रहे, इससे क्या होगा ना, मैं क्वांटिटी बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं अगर 100 क्वांटिटी ले रहा हूं और 2 पॉइंट का एसएल रख रहा हूं, तो $20,000 का लॉस जा रहा है। अगर मैं $10 का मतलब 10 रुपए का एसएल डालूंगा तो उसका ज्यादा, कभी कभी मेरे मतलब प्रोबेबिलिटी मेरे हाथ में आ ही जाएगा, कभी कभी हो सकता है मैं यहाँ ट्रेड कैच कर लूं। अगर यहाँ कैच किया हूँ, 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस क्यों डालूं, कि मार्केट तो निकल गया, फाइन, मेरा प्लान था बाइंग के लिए, मैं वन डायरेक्शन में बैठा हुआ था, आई फील गुड। तो सिमिलर मैं क्या प्लान करूंगा, लेट्स से मैं आपको और एक बार मंथली ईयरली चला जाता हूँ और ये ट्रेड मिलने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रेजी ट्रेड मिलने वाले हैं। आप खुद सोचो, सामने आपके सारे ट्रेड चलने वाले हैं, यहाँ पे ओवरनाइट गैप गैप डाउन होगा नहीं, तो ट्रेड मिस कैसे होंगे? पैसे खत्म हो जाएंगे लेकिन ट्रेड मिस नहीं हो सकता। द बेस्ट पार्ट इज कि नहीं, मंथली चार्ट के अंदर ना ये टाइम पास अच्छा खासा कर चुका है, दोनों साइड जाना आना कर चुका है, हम लोगों ने पहले ही प्लान किया था। 3-4 मंथ में अगर ये साइडवेज गया है तो एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा, छोटा सा वीक के साथ बड़ा ट्रेड मिला, अभी ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे कौन से कैंडल मिस दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ से कौन सा कैंडल मिस दिख रहा है, कौन बता सकता है कौन सा कैंडल मिसिंग दिख रहा है? इफ मार्केट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश, डोजी, साइडवेज, तो अभी कौन सा कैंडल मिसिंग दिख रहा है? यहाँ से कौन सा कैंडल मिसिंग दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, राइट, स्ट्रॉन्ग बियरिश। तो आपको नहीं लगता 2-3 महीने के अंदर हमको ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मिलेगा? पानी बोतल यहाँ नहीं रखा है, सॉरी। तो एज ए ट्रेडर राइट, इफ यू मिस दिस ट्रेड कि नहीं, आपको ये ट्रेड मिला नहीं, तो फिर आपके पास चांसेस आर वेरी है कि नहीं, अगर आप मेरा स्टूडेंट हो, चांसेस आर वेरी है कि नहीं, ऑलमोस्ट जनवरी 2025 से इसने अभी तक एक बार भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं बनाया है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर कैन बी द बियरिश ईयर फॉर द गोल्ड, हम होप कर सकते हैं, और हम कंडीशन रख के ट्रेड करेंगे। चलिए मैं आपको ईयरली चार्ट में और एक बार बता देता हूं, फिर हम इसके ऊपर प्लान करेंगे। अगर ये मार्केट नीचे आके 400 के नीचे क्लोज करता है और उसके बाद 350 एंड ऑल, मैं तो स्टिल क्लासेस लूंगा उस टाइम पे बता दूंगा, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूं इसके नीचे जाएगा, मेरा 200 से लेकर 300 पॉइंट का एसएल का प्लान होगा, दैट टू साल भर के लिए। मैं और इसको इंट्राडे में एंड ऑल टाइम पास नहीं करने वाला, एक बार ट्रेड लगे आई वांट टू होल्ड। क्या पता इस तरीके का फॉल आ जाए, अगर ये फॉल अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट जब ऊपर गया था कितना पॉइंट ऊपर गया है, 2600 से लेकर ऑलमोस्ट मोर देन 1000 पॉइंट के आसपास इसने मूव किया है। और अगर जब फॉल होता है 1600 रुपए से लेकर 1200-400 रुपए का फॉल होता है, मैं 200 150 200 रुपए का स्टॉप लॉस प्लान कर सकता हूँ। 200 रुपए का स्टॉप लॉस अगर प्लान कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ नहीं तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा, 2-2 रुपए का भी अगर एसएल रहता है तो भी मेरा कितना, 10 ट्रेड में आई थिंक 2 2 4 10 20 आई डोंट, मतलब काफी ट्रेड हो जाएंगे मेरे को, बस 200 में इसको डिवाइड करना है 2 रुपए में, जितना भी बचता है 100 ट्रेड्स मिलेंगे। 100 ट्रेड्स आर मोर देन एनफ टू कैच ए ट्रेड, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बस ये बोलो कि नहीं, अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं, लेट्स से कि नहीं, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं, मतलब कमाए हैं, पता है बहुत सारे लोगों ने। उस टाइम पे स्टॉक्स ही कम होते थे, आप पकड़ के चलो 80s 90s के अंदर, उस टाइम पे क्या कितना होता था, स्टॉक्स हार्डली 100-200 होते थे या 300 होते थे लिस्टेड स्टॉक। आजकल बहुत थाउजेंड्स में स्किल लगेगा कि कौन सा स्टॉक कैच करना है, उस टाइम में स्टॉक्स ही कम होते थे। बस आप रैंडमली अगर लेते, रैंडमली में आपको होता है, रैंडमली भी अगर अपना 1-1 लाख हर एक शेयर में डाल देते, उतना पैसा अगर नहीं था, 50-50 हज़ार 20 या 30 स्टॉक में डाल देते, बस आपका काम क्या था, बाई एंड होल्ड, 1 या 2 स्टॉक तो चल ही जाता। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो कम था। इसके अंदर जैसे अभी गोल्ड के अंदर हम बस यही चार्ट को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये आज नहीं तो कल एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाएगा मेरे पॉकेट में आना चाहिए, क्योंकि मार्केट लेट से यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है, हो सकता है मेरा 100 एसएल हिट भी ना हुआ, 100 एसएल तभी हिट होगा जब ये साइड में चला गया या फिर बार बार मुझे एंट्री दे रहा है, तब जाके हिट होगा। लेकिन अगर वन डायरेक्शनल ऊपर चला गया, यहाँ पे मैं सेलिंग का प्लान कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा 100 एसएल हिट कैसे होगा, मार्केट ऊपर चला गया, नहीं हिट होने वाले। तो इस तरीके से प्लान होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सर भाई आई फील कि नहीं, बिग प्लेयर्स को आपकी वीडियो दिख गया गेम चेंज कर देंगे, नहीं हो सकता। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ राइट, सी मैं प्राइस देके सीखा हूँ, और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चेंज नहीं हो सकते। क्यों चेंज नहीं हो सकते? सारे प्राइस के ऊपर है। इंडिकेटर ऊपर नीचे हो सकता है, लेट्स से 8 AM का सेटअप 9 AM हो सकता है या फिर 10 AM हो सकता है, लेकिन ये कैंडल स्टिक चेंज नहीं हो सकता, इट्स फैक्ट। अगर मार्केट को बहुत दूर जाना है वो सेम प्लेस में होल्ड नहीं कर सकता। अगर अभी लेट्स से कि नहीं, हमारा मार्केट को अगर 1 लाख पहुंचना है, ये 25,000 में बहुत ज्यादा दिन टाइम पास नहीं करेगा, इट इज फैक्ट। अगर 25,000 में बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहा है तो 1 लाख तक नहीं जा सकता, बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल फैक्ट यही है कि नहीं, अगर मार्केट को बहुत दूर जाना है वो पॉज नहीं करता, ठीक है। और हम लोग को ये समझ में आ गया इन दिस कंडीशन। अभी चले जाते हैं हम लोग मैं आपको रूल्स लिखा देता हूँ, ओके। वन डायरेक्शनल ट्रेड के ऊपर पहला पॉइंट है कि नहीं, ये ट्रेड स्टार्ट हो सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में,
या फिर मंथली टाइम फ्रेम में मैं आपको इनिशिएट करूंगा कि नहीं आप वीकली में करो, मंथली में करो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आपका पैसा वेस्ट ना हो। जब आपका ना एक बार पैसा बच जाए, जैसे यहाँ पे 400-500 रुपए आपने कमा लिया कोई एक साल में, या कोई वीक में आपने ऐसे ट्रेड करके 50-100-200 रुपए कमा लिए, फिर डेली करना स्टार्ट करो। मेरा इंटरेस्ट बस ये कि नहीं, पैसा आपको दिखना चाहिए सामने। हम लोगों ने कितने ट्रेड कैप्चर किए हैं, हार्डली मैंने 7-8 या 10 क्लासेस लिए होंगे आपके। हम लोगों ने बिटकॉइन 2 से 3 हजार से पॉइंट मिनिमम कैप्चर किए होंगे, उससे ज्यादा। गोल्ड हम लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग फोकस करें, अगर मूव करेगा विल गोइंग टू मेक मनी। लेकिन आपका बस काम ये है कि नहीं, पैसे को प्रिजर्व करके रखना, मनी मैनेजमेंट करना, क्योंकि वो बेसिक है। तो नेक्स्ट क्लास जो संडे के दिन रहेगा वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा कि नहीं, कितना पैसा होना चाहिए, क्या सिनेरियो होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपको बात करूंगा। तो अभी हम लोग चले जाते हैं कि नहीं किस तरीके से होगा। पहला आपका टाइम फ्रेम हो गया आपका डेली, वीकली, मंथली। लेकिन मैं इंस्ट्रक्ट करता हूं कि वीकली मंथली के ऊपर फोकस करो। ये हो गया इतना कि आपका टाइम फ्रेम क्लियर हो गया। एंट्री कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा। इतना तो क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग है। सबका ना दिमाग खुलना स्टार्ट हो गया, अरे भाई हाँ तो सही है। और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ठीक है ना, तो आज नहीं तो कल ये नीचे आएगा, तब हम लोग इसको कैप्चर कर लेंगे। लेकिन ये गलती मत करना, ट्रेन जा रहा है और उसको सॉर्ट करते रहे कि नहीं हाँ नीचे आएगा, नहीं, लेट इट बेंड फर्स्ट कि नहीं हाँ यहाँ से नीचे आया, उसके बाद एक स्मॉल टेल बना के नीचे आ रहा है, तब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ये गलती मैं पहले करता था कि नहीं मार्केट इतना ऊपर चला गया और कहाँ जाएगा, सॉर्ट कर लेते हैं। नहीं, टाइम मिलेगा, एंट्री करने का मिलेगा। क्या हो सकता है, क्या पता है कि नहीं हम लोगों को और ऊपर की तरफ ये मूव किया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मिला, फाइन। हमको एक साल चाहिए पूरा जिंदगी बदलने के लिए, और वो साल के लिए हो सकता है आपको 2-3 साल वेट करना पड़े। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ट्रेडिंग इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस, अगर आपको पता है कि नहीं आप कितना खोने वाले हो। एंड आजकल ना मुझे और फर्क भी नहीं पड़ता, मार्केट मिस हुआ एंड ऑल, आई फील वेरी हैप्पी। मुझे 100 पॉइंट चाहिए था, मुझे मिल गया। बहुत सारे लोग कि 5 मिनट में ये क्या हो गया सर, 5 मिनट में मैंने 1:2 कमा लिया, 5 रुपए कमा लिए, 10 पीस कमा लिया, वो कमा लिए। इन द एंड में क्या मैटर करता है कि नहीं आपने मार्केट से कितना पैसा कमाया, इट इज दैट सिंपल। और आई हैव सफिशिएंट बैकलॉग कि नहीं मैं बता सकता हूँ कि ना क्या क्या पैसा बना, क्या नहीं बना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर मूव कर रहा है, यू शुड फील हैप्पी। और गोल्ड, बिटकॉइन गोइंग टू बी द नेक्स्ट 5 साल के लिए आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट जो कि 1-2% ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। एक चल रहा है $1 लाख पे, एक चल रहा है 3 हजार के आसपास, तो काफी मूव कर चुका है। तो डेफिनेटली वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, मूव ज्यादा रहेगा। बस आज पर प्रोबेबिलिटी हम लोग को देखना है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, लेट्स इमेजिन, मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स से आप आए और बोले कि नहीं सर मेरा तबियत खराब नहीं होता, ठीक है। मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 2 या 3 क्वेश्चन पूछूंगा, ओके। सर मैं बहुत फिट रहता हूँ, तबियत खराब नहीं होता, मैं एक्सरसाइज एंड ऑल करता हूँ। मैं पूछूंगा कि नहीं आपको, आपने लास्ट बीमार कब हुए थे, सिंपल हो सकता है बचपन में हुआ, कभी भी हुआ, लेकिन लास्ट बीमार कब होता है, बोले कि नहीं 1-2 साल पहले हुआ था। कोई बोलेगा कि नहीं 3 महीने पहले हुआ था, कोई बोलेगा कि नहीं यहाँ पे 2 साल पहले हुआ था, कोई बोलेगा कि नहीं 1 साल पहले मैं बीमार हुआ था, उसके बाद और मैं बीमार हुआ नहीं हूँ, थोड़ा सा भी मेरे को बुखार नहीं आया है। कोई बोलेगा कि नहीं मैंने 5 साल पहले बीमार हुआ था, अभी तक मैं बीमार हुआ नहीं हूँ उसके बाद, ओके। मेरा पैसा लगाना है, मुझे बेट लगाना है कि नहीं आपका नेक्स्ट ईयर में तबियत खराब हो सकता है। तो मैं किसके ऊपर बेट लगाऊंगा, जिसका 1 महीने पहले तबियत खराब हुआ था, या 3 महीने पहले तबियत खराब हुआ था, या 2 साल पहले जो तबियत खराब हुआ था, या जिसका 5 साल पहले तबियत खराब हुआ था, किसके ऊपर बेट लगाऊंगा, कौन बताएगा। मैं बस आपका ना दिमाग खोल रहा हूं कि नहीं, आप ना सोचो, बियॉन्ड चार्ट, बियॉन्ड सारे कैलकुलेशन है, सारे प्रोबेबिलिटी के ऊपर आएंगे। और मैं आपको बताता हूं कि नहीं, मैं कॉइन टॉस के ऊपर भी ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकता हूं। एग्जैक्टली exactly, बहुत सारे लोगों का 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है कि नहीं, चांसेस, हाँ ये हो सकता है कि नहीं, किसी का भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कहता है कि नहीं, बहुत टाइम तक नहीं
के ऊपर आएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, मैं कॉइन टॉस के ऊपर भी ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों का 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है कि नहीं, चांसेस, हाँ ये हो सकता है कि नहीं, किसी का भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कहता है कि नहीं, बहुत टाइम तक नहीं। एग्जैक्टली कोई एक पर्सन इसने अभी तक एक बार भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं बनाया, तो प्रिजर्व करके रखना, मनी मैनेजमेंट करना, क्योंकि आजकल ना मुझे और फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आपको दो क्वेश्चन पूछूंगा, 2 या 3 क्वेश्चन पूछूंगा। ओके सर, मैं बहुत फिट रहता हूँ, तबियत खराब नहीं था, मैं एक्सरसाइज एंड ऑल करता हूँ। मैं पूछूंगा कि नहीं आपको, आपने लास्ट बीमार कब हुए थे? सिंपल, हो सकता है बचपन में हुआ, कभी भी हुआ, लेकिन लास्ट बीमार कब हुआ था? बोले कि नहीं 1-2 साल पहले हुआ था। कोई बोलेगा कि नहीं 3 महीने पहले हुआ था। कोई बोलेगा कि नहीं यहाँ पे 2 साल पहले हुआ था। कोई बोलेगा कि नहीं 1 साल पहले मैं बीमार हुआ था, उसके बाद और मैं बीमार हुआ नहीं हूँ, थोड़ा सा भी मेरे को बुखार नहीं आया है। कोई बोलेगा कि नहीं मैंने 5 साल पहले बीमार हुआ था, अभी तक मैं बीमार हुआ नहीं हूँ उसके बाद। ओके, मेरा पैसा लगाना है, मुझे बैट लगाना है कि नहीं आपका नेक्स्ट ईयर में तबियत खराब हो सकता है। तो मैं किसके ऊपर बैट लगाऊंगा? जिसका 1 महीने पहले तबियत खराब हुआ था, या 3 महीने पहले तबियत खराब हुआ था, या 2 साल पहले जो तबियत खराब हुआ था, या जिसका 5 साल पहले तबियत खराब हुआ था? किसके ऊपर बैट लगाऊंगा? कौन बताएगा? मैं बस आपका ना दिमाग खोल रहा हूं कि नहीं, आप ना सोचो, बियॉन्ड चार्ट, बियॉन्ड सारे कैलकुलेशन है, सारे प्रोबेबिलिटी के ऊपर आएंगे। और मैं आपको बताता हूं कि नहीं, मैं कॉइन टॉस के ऊपर भी ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकता हूं। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों का 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है कि नहीं, चांसेस, हाँ ये हो सकता है कि नहीं, किसी का भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कहता है कि नहीं, बहुत टाइम तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ, तो चांसेस है नेक्स्ट ईयर में भी हो सकता है, नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर में भी हो सकता है। मैं बस इसके ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि 1 महीने पहले जिसका तबियत खराब हुआ है, हो सकता है कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका है, 2-3 साल तक अभी और कुछ ना हो। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ रहे हो कि नहीं, मार्केट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ओके, बस बाइंग मार्केट जा नहीं सकता, ना बस सेलिंग मार्केट आ सकता है। तो हमारा काम क्या है, हमको बस ये फाइंड आउट करना है कि नहीं, हु इज, किसका पेट भरा हुआ है इन दिस कंडीशन। अगर देखेंगे राइट, इसमें बायर का पेट पूरा भरा हुआ है, इसी के अंदर ही हम लोग को ट्रेड मिलेगा कि नहीं, गोल्ड 1 लाख के ऊपर चला गया, सारे खरीद लो, ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, यहां से यूफोरिया आना स्टार्ट होता है। जब यूफोरिया आता है तब इंटरेस्टिंग लगता है, तब अगर हम लोगों को कहीं नेगेटिव साइन, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्लोज हुआ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इस तरीके का अगर कुछ कैंडल क्लोज हुआ, मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। ओके, ये हम लोग का हो गया। चलो साल भर के लिए प्लान, हो सकता है कि नहीं आप इसको देख पाओ, ट्रेड ना कर पाओ, क्योंकि होता है मिस हो जाता है। अभी हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं। ओके, तो मेरा सिंपल प्लान क्या रहा, जब भी स्ट्रॉन्ग बियरिश बनेगा, मैं इसको सेल करूंगा, और मेरा वीकली चार्ट्स एंड मंथली चार्ट्स ये फोकस पहले रहेगा, उसके बाद डेली चार्ट्स में मैं जा सकता हूं, तो वीकली चार्ट्स में भी फोकस करते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बियरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। ओके, हम लोग चले जाते हैं ये कैंडल पे। क्यों ये कैंडल पे नहीं, हम लोग उससे पहले क्या कैंडल चले जाते हैं, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। यहाँ पे हम लोग ये मान के चले कि नहीं, चलो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ था। ओके, स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ था, तो मैं इसको ट्रेड करूंगा, कहाँ ट्रेड करूंगा, ये सब लोग लिख लो कहाँ ट्रेड करना है। जब भी ये मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ राइट, हम लोगों को देखना है क्लोजिंग प्राइस क्या है। क्लोजिंग प्राइस है समय अराउंड इसका 3397। ओके, 3397। हम लोग ये 97 98 इसको प्लान नहीं करेंगे, हम लोग राउंड कर लेंगे, राउंड इन द सेंस इसको हम लोग करेंगे 3400। अगर ये लेट्स से 3392 में ट्रेड कर रहा होता, तो भी मैं इसको 3400 करता। अगर ये 3389 पे ट्रेड करता, तो मैं इसको 3390 ले लेता। तो 10 रुपए का राउंड पे मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, rather than कि नहीं 1 रुपए 2 रुपए, जो जिसके पास क्लोज हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 रुपए राउंड पे मैं ट्रेड करूंगा। ये हम लोग का लॉजिक हो गया, सो दैट क्या होगा, सबका एंट्री एंड ऑल ना आसपास रहेंगे, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो पहला मेरा कंडीशन है कि वीकली चार्ट से मुझे स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश देखना है। मैंने एक बार देख लिया, मैंने मार्केट क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखा कि कहाँ क्लोजिंग हुआ है, उस हिसाब से मैंने 10 रुपए के हिसाब से मैंने एवरेज करके इसको, मतलब थ्री इन दिस कंडीशन 3400। ओके, पहला पॉइंट है। वीकली कैंडल में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हमको कितना पॉइंट चाहिए, ये हम लोग को फिगर आउट करना जरूरी है कि नहीं, कितना पॉइंट हमको मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे 20-30 पॉइंट मूव करता था, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे वीकली चार्ट्स में, अगर अच्छा वीक है तो ये कहीं ना कहीं 70-80 पॉइंट मूव किया। अगर अच्छा पॉइंट है 444 से कहीं ना कहीं 100 रुपये ये मूव किया। अगर यहाँ पे देखेंगे, लेट्स इमेजिन कहीं पे यहाँ से देखेंगे 333 से लेकर, हाँ, तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं 70 से 80 पॉइंट का एवरेज मिल सकता है, अगर अच्छा वीक जा सकता है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 70 से 80, अगर 70 से 80 का मेरा टारगेट है वीकली बेसिस में, या 70 पॉइंट इमेजिन करो, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 रुपए कमाने के लिए कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस में देने के लिए रेडी हूं, कौन बताएगा? 5 साल, करेक्ट। आप लोग सेम पेज में हम लोग हैं। मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का क्यूएनए के अंदर। 10 से 15, 7 से 8, 20, 10 से 20 एग्जैक्टली। क्योंकि देखो, मेरे को काम ये है कि नहीं 1:3 का
या 1:2 का, 1:4 का मुझे रेशियो मेंटेन करना है, या 1:5 का रेशियो मेंटेन करना है। तो मैंने ये सोचा 70 रुपए कमाने के लिए मैं यहाँ पे 20 से लेकर 25 रुपए डाल सकता हूँ, दे सकता हूँ, करेक्ट। अगर 20 से 25 रुपए दे सकता हूँ, ये मेरा ना क्या होता है, प्लान कैसे हुआ, 70 रुपए हुआ, उसके बाद 20-25 रुपए रहा। लोग यहाँ गलती करते हैं कि 20-25 रुपए एक ही ट्रेड में दे देते हैं। मैं ये नहीं गलती करने वाला, मुझे पता है कि नहीं, जब 2 रुपए में काम हो सकता है, मैं इतना पॉइंट क्यों दूं। तो मेरा प्लान रहेगा कि टेस्ट करने के लिए कि पानी का गहराई कितना है, एक पेड़ डाल के देखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 2 रुपए, फिर छोटा सा कैपिटल, जैसे मैं आपको बताया था कैपिटल अरेंजमेंट में, अगर 1 लाख का भी कैपिटल है तो 1 लाख मतलब 5,000 2,000 में भी काम हो सकता है। तो 70 रुपए के अगेंस्ट में 20 से 25 रुपए एसएल डालने के लिए रेडी हूँ। तो 2 रुपए का अगर मैं एसएल लेता हूँ तो कितना ट्रेड में ले सकता हूँ, 2 रुपए के एसएल के हिसाब से कितने ट्रेड में लूंगा, 10 से 12 ट्रेड, यस और नो, 10 से 12 ट्रेड, एग्जैक्टली 10 से 12 ट्रेड। ओके, तो यहां पे मेरा क्या प्लान हो गया, एग्जांपल के हिसाब से मेरा प्लान हो गया 3,400 के आसपास, 3,400 के आसपास मैं यहां पे बाई करूंगा। ये कैंडल के बाद मेरा नेक्स्ट वीक क्या होगा, सेल ओनली रहेगा या बाई ओनली रहेगा, सेल ओनली या बाय ओनली, 100% राइट, इट्स ए बाय ओनली। तो मैं क्या किया, ये कैंडल में जाके देखूंगा ये कौन सा कैंडल है, 11 अगस्त, 11 अगस्त में यहाँ पे चला जाता हूँ, सॉरी 1 आवर चार्ट्स में, 11 अगस्त यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। ओके, 11 अगस्त, हाँ ये, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। लास्ट वीक के अंदर काम हुआ था 3,400 यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पे ये प्राइस मिला मुझे, मैंने बाई कर लिया, स्टॉप लॉस मेरा 2 रुपए का, समवेयर अराउंड ये जोन पे, ओके। उसके बाद मार्केट नीचे चला गया, मेरा कितना एसएल हिट हुआ, मैंने प्लान किया था 12 एसएल का, मेरा कितना एसएल हिट हुआ, ओनली 1 एसएल हिट हुआ, राइट, एक ही एसएल हुआ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मैं नीचे सेल कर दूंगा एंड ऑल, ये सारे ना बाद में करना। मेरा फोकस एक है, जो हमने प्लान किया है, मार्केट जा रहा है, आज तक आपने ये गलती किया है इसलिए पैसा नहीं बनाया, थोड़ा सा 1-2 साल मेरे को सुन लो, उसके बाद आप सुनना, क्योंकि मैं आपको बता बता कर यहाँ से पैसे मिल रहे हैं और आप ना बाई भी करूंगा सेल भी करूंगा, ये सारे डांस ना बाद में करेंगे। पहले हम लोग, अगर गलती से मैं यहाँ पे, हम लोग के पास स्कोप था, हम लोग 20 से 25 रुपए रख सकते थे, स्कोप था हमारे पास, कोई खराबी नहीं थी ट्रेड में। हमको अगर 50 रुपए कमाना है या 70 रुपए कमाना है, उसके अगेंस्ट में 20 रुपए का एसएल कुछ खराब नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 रुपए का एसएल डाल देता, लेट से यहाँ कहीं पे डाल देता, अननेसेसरी मेरा 20 रुपए चला जाता। यस, 60 रुपए का टारगेट मैंने इस तरीके से डिसाइड किया कि ऑन एन एवरेज जो वीक में मूव करता है 70-80 या 100 रुपए मूव करता है, तो मैंने बीच का एक पॉइंट कैलकुलेट कर लिया कि 60 to 70 रुपीज का मैं टारगेट रखूंगा उस हिसाब से, ओके। तो इन दिस कंडीशन हम लोग बच गए, ओके। हमारा वो वीक के अंदर ट्रेड नहीं मिला, हम लोग फिर आगे जाएंगे क्योंकि हमारा तो काम है ट्रेड करना, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इसको ना रिफ्रेश कर देते हैं। आई थिंक इसका ना मतलब हॉट की एक रहता है, ओके, इसको लेट इट बी, और डेली चार्ट हम लोग वीकली, हाँ हम लोग यहाँ पे थे, गिफ्ट निफ्टी नहीं भाई, हाँ हम लोग यहाँ पे थे, ओके। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश बना दिया। मैं सेम यहाँ पे प्लान करूंगा फिर से सेल करने के लिए, मैं बाई नहीं करूंगा, सेल करूंगा। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया, एक वीक चला गया, पूरा 7 दिन मेरा बस एक ही एसएल हुआ, मुझे बुरा लगेगा, मार्केट 50-60 पॉइंट चला गया, मेरे को कुछ मिला नहीं, मुझे बहुत बुरा लगेगा। नेक्स्ट वीक में आ गया, नेक्स्ट वीक फिर मैंने यहाँ पे सेल करूंगा। ये वीक देखकर लग रहा है कि 2-3 में भी एसएल हिट हुआ होगा, दे देते हैं। वीक में हम लोगों ने प्लान किया था 20 रुपए एसएल डालने के लिए, लेकिन हमारा अभी तक एसएल जो गया है 5-6 या 7-8 रुपए गया है, उससे ज्यादा नहीं गया है। लेकिन उसके बाद देखिए ये जो मार्केट आया, ये कौन सा कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश है स्ट्रॉन्ग बेरिश है। और इसी कैंडल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि नहीं भाई, ये बाइंग के लिए है, सेलिंग में करूंगा ही नहीं, सेल करूंगा तो आई गोइंग टू वेट फॉर 3330 के नीचे करूंगा, उसके ऊपर मैं सेल कर ही नहीं सकता। यस, बाय ओनली। क्वेश्चन हम लोग लेंगे लास्ट में, डोंट वरी, कोई परफॉर्मर के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, विल टेक इट, डोंट वरी। बुलिस राइट, मैं बाई करूंगा। जस्ट इमेजिन, मैंने यहां पे बाई किया, चलो 4-5 ऐसे लेट हो गए, लेकिन क्या ये ट्रेड में मिस कर सकता हूं मेरी जिंदगी में, अगर मैं इस हिसाब से प्लान करूंगा, क्या ये ट्रेड मेरे से मिस होगा, कभी भी मिस होगा नहीं। अभी फिर से मार्केट उसके बाद फिर बनाया, ये पॉइंट पे भी क्लोज हुआ। लास्ट वीक के अंदर मैंने यूट्यूब के अंदर आके बोला भाई, थोड़ा सा जो भी मतलब हुआ है, मैं बोला कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा और 40-50 पॉइंट ऊपर मूव करेगा, उसके बाद रिवर्स आएगा। मैंने आपको पूरा एग्जैक्टली ये लाइन भी बताया था। अभी आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ये सारे सिनेरियो देखने के बाद। लेकिन मार्केट, तो हम पैसा कब कमाएंगे, ओके। तो हमने तो रूल सीख लिया, हम पैसे कब कमाएंगे, मार्केट जब ट्रेंडिंग रहेगा तब हम पैसा कमाएंगे। तो ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम लॉस कब करेंगे, मार्केट अगर साइडवेज चला गया हम लॉस करेंगे, मार्केट हमारे अगेंस्ट में अगर चला गया तो हम लॉस ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था बाई करने का, मार्केट अगेंस्ट में चला गया, हम ज्यादा लॉस नहीं किए, हमको ट्रेड ही नहीं मिला, लॉस ही नहीं किए। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो हम वहां पे ज्यादा लॉस करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने 20 रुपए प्लान किया है। तो एक दो, अगर यहाँ से मैं 60-70 रुपए कमाया, यहाँ से 60-70 रुपए कमाया, टोटल मेरे घर पे आ चुके हैं 200, मतलब 200 रुपए के आसपास, 70-70, मतलब यहाँ पे 70-70, लेट से 150 रुपए घर पे आ चुके हैं। और मेरा एसएल जाने का टाइम 4-5 रुपए गया। डोंट यू थिंक मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ते जा रहा है, और मेरा जो मतलब लॉसेस का पोर्टफोलियो है, मतलब क्या होता है लॉसेस करने के लिए जितने पॉइंट चाहिए वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। 150 रुपए अगर मुझे अभी लॉस करना है, मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ कि नहीं, क्यों मार्केट के अंदर एक टाइम के बाद ना लॉसेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं 150 रुपए कमा लिया डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब मुझे 75 ट्रेड्स गलत लेना है, तब जाके मेरा ये पैसा खत्म होगा। आप खुद सोचो कि नहीं,
कैसे गलत होंगे? कैसे हो सकता है अगर ऐसे सिस्टम में रहे? हाँ, कभी कभार होता है, जैसे आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे, इन दिस कंडीशन अगर देखेंगे यहाँ पे स्टिल ये प्रॉफिट दिया है, फिर नीचे आया है। अगर मैं इसको सेल करूंगा, प्रॉफिट दिया है, कहीं ना कहीं मैं एक लॉसेस का सिनेरियो ढूंढ रहा हूँ। कहीं पे ऐसा सच लॉसेस का सिनेरियो है नहीं। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्लोज यहाँ पे हुआ था। मैं प्लान करूंगा राउंड लेवल 3200, मार्केट गैप अप खुला, ऊपर चला गया। हाँ, बहुत बड़े मूव हुए, मेरे से मिस हुआ, चलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे बाइंग के लिए मैं प्लान किया, मार्केट नीचे आ गया, चलेगा। फिर सेलिंग के लिए, इसका मतलब मार्केट मुझे खुद ही बचा ले रहा है। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, मेरा 1-2 महीने बर्बाद हुए, बर्बाद नहीं था, मैंने वेट किया, पैसे बर्बाद नहीं हुए। मेरे एसएल जाएंगे, ये कंडीशन है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, एसएल गया, नेक्स्ट मंथ के अंदर सारा रिकवर हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से लॉसेस होंगे, फिर ट्रेंडिंग आना स्टार्ट हो गया। और ये सारे मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे फेजेस हमको मिलेंगे, साइड वे, स्टैंडिंग एंड ऑल मिलेंगे। आपको अगर देखोगे कितनी ब्यूटीफुली कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है, एक नेगेटिव कैंडल बनाता है। इससे अच्छा मार्केट और क्या मिलेगा, और हमको और क्या चाहिए? हमको बस मार्केट मूव करेगा तो हम पैसा कमाएंगे। ये किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिन लोग जॉब करते हैं एंड ऑल, मतलब पोजिशनल ट्रेड से डरते हैं या मार्केट से डरते हैं। तो पहले से प्लान है कि नहीं, 20-30 रुपए में गवाऊंगा और इतना प्रॉफिट मिल सकता है। इट इज दैट सिंपल। अभी अगर करंट लेवल पे हम लोग अगर देखेंगे, यहाँ पे लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, सिमिलर मार्केट ने एक नेगेटिव ट्रेंड बना नहीं है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको नेगेटिव साइड ट्रेड मिले। या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ ठीक है, बाई जा रहा है, आई डोंट केयर, मैं ओनली सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट ओवर एक्सटेंड हो चुका है। तो जब भी ये नेगेटिव कैंडल इस तरीके से बनाएगा, नेक्स्ट वीक से मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, चलेगा। इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, मैं पूरा बैठा रहता हूँ। मैं आपको मतलब इसीलिए मैंने बताया, जब 96 क्रॉस किया, मैंने तभी बता दिया था कि नहीं, ये 1 लाख के ऊपर जाएगा। 1 लाख 9 के ऊपर क्रॉस किया, ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा। मैं पूरा बैठा रहता हूँ, ये लेवल क्रॉस होगा, मैं बस बाय ओनली करूंगा या सेल ओनली करूंगा। मार्केट अगर उसके नीचे बना रहता है, आई डोंट केयर, आई विल एंजॉय माई लाइफ, फिर मैं दूसरी चीजें करूंगा। लेकिन अगर मार्केट मेरे लेवल पे आता है, तो आई नॉट टू मिस दैट ट्रेड। हो सकता है मैंने मतलब 25 रुपए सोचा था, 30 रुपए ऐसे लिट हो गया, फाइन। लेकिन एक बार अगर 70-80 आ जाता है, देन यू हैव द लिबर्टी कि 30 की जगह 40 का भी ऐसे ले सकता हूँ। मतलब कंटिन्यूसली 20 ट्रेड भी गलत हुआ तो भी चलेगा। ये तब होगा जब एक बार 60-70 रुपए या 100 रुपए कमा लिया। अभी बहुत सारे लोगों ने ये बोला नहीं, 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 70 रुपए, इट्स एडिशन, ये आपका इनकम नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा 2 मिलियन 3 मिलियन बन गया, इनकम है। नहीं, इनकम तभी मैं मानूंगा जिस दिन मैं ट्रेडिंग करना छोड़ दिया, पूरा बंद कर दिया। हाँ, नेट टू नेट में मेरा ये बना, कल सुबह मुझे फिर से जाकर ट्रेड करना है। इंडियन मार्केट के अंदर मैंने मतलब ऑलमोस्ट 20 करोड़ के ऊपर कमाए एक साल में, 1-1.5 करोड़ का कुछ, या चार्जेस एंड ऑल मिला के कुछ लॉसेस हुआ। तो ये तभी होगा जब आप नेट टू नेट कैलकुलेट करोगे, तभी होगा। हम नहीं पता, राइट, कल सुबह मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो जो भी प्रॉफिट बन रहा है, ये आपका कुशन बढ़ाते जा रहा है। अभी मेरे पास कुशन बढ़ते जा रहा है कि नहीं, हाँ प्रॉफिट हो रहा है, कुशन बढ़ते जा रहा है। अभी मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गलती करूंगा या कुछ करूंगा, या नया कुछ चीजें मार्केट मुझे सिखाएगी, तब लॉसेस होगा। मार्केट कुछ भी सिखा सकते हैं, राइट। हो सकता है मैं सेलिंग के लिए प्लान कर रहा हूँ और एक ही दिन में 1000 पॉइंट गिर गया, एनीथिंग कैन हैपन, नहीं होता इतना। लेकिन अगर हुआ तो मैं नया कुछ चीजें सीखूंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। ग्रेट, ग्रेट, राइट। सिमिलर बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि संडे के दिन मैं आपको फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीक का ट्रेड। तो आज हम लोग ट्रेड क्या बनेगा नेक्स्ट मंथ के अंदर हम लोग प्लान नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट क्या बोलते हैं, सिनारियो हम लोगों ने देख चुके हैं। अभी अगर हम लोग बिटकॉइन देखेंगे रे, जब तक बिटकॉइन ये छोटा सा टेल बना के होल्ड कर रहा है अपना ओपनिंग प्राइस को, राइट, स्टिल मैं बुलिश ही हूँ। क्या पता ऊपर चला जाए, छोटा सा टेल है, मतलब जा सकता है। नहीं है, मैं नेगेटिव भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा टेल बन जाएगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं कौन से ट्रेड पसंद करता हूँ, इस तरीके का कुछ ट्रेड, ट्रेल थोड़ा सा छोटा हो तो मैं होल्ड करने के लिए कंफर्टेबल रहता हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। तो चलने दीजिए, बिटकॉइन एंड ऑल में अभी ट्रेड इतना अच्छा मिलेगा नहीं। हम लोग प्लान करेंगे वीक जब एंड हो जाएगा उसके बाद, तब हम लोग प्लान करेंगे। एक और क्लास में संडे के दिन करूंगा, 2 क्लास, हो दैट क्या होगा, हम लोग मतलब थोड़ा जो बैकलॉग था वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे। ओके, तो रूल्स आप लोगों ने लिख लिया, डेली वीकली सिमिलर रहेगा, ये मैं बार बार एक्सप्लेन करता रहूंगा आने वाले टाइम में नया नया चीजों के साथ, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, टारगेट एवरेज प्लान में करता हूं, लेट्स से कि नहीं, बिटकॉइन एक वीक के अंदर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे वीक के अंदर अगर बिटकॉइन में अगर मैं देखूंगा, वीक के अंदर मुझे दिख रहा है 13 से लेकर 8, 4000 पॉइंट मूव किया। यहाँ से अगर मैं देखूंगा 1000 से लेकर 8000 पॉइंट मूव किया, तो मैं 2000-3000 पॉइंट का टारगेट लगा के बैठ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, इसके अंदर इजीली इजीली हो सकता है इतना, इसके अंदर में प्लान कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सर, फॉर बीटीसी इट विल 1000 पॉइंट टारगेट नहीं, 1000 पॉइंट बहुत कम रहता है। वीकली अगर मैं देख रहा हूँ तो 2500, मिनिमम 2500 से 3000 इजीली मैं रख सकता हूँ, डोंट वरी। ओके, एंड स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 150 से 200 मैक्सिमम। 100 भी बहुत, 100-150 बहुत हो गया, 100-150 मोर देन एनफ। ओके, ओके। एनालिसिस हम लोग ईटीएच सोलाना एंड ऑल का एनालिसिस हम लोग संडे के दिन करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके, जो क्वेश्चन आप लोगों का था। ओके, मैं ये पढ़ता हूँ सर। रिक्वेस्ट फर्स्ट रीड फुल क्वेश्चन। इंट्राडे ट्रेड करता हूँ निफ्टी में, इशू दैट कि नहीं, माई रिस्क रिच ट्रेड 9 रुपीज एंड 8 रुपीज मेरा हर ट्रेड में रिस्क रहता है, 1:3 का। ओके, आई एम ऑलवेज फोकस ऑन पॉइंट लाइक 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, और बार बार मार्केट रिवर्स होता है, मिलता है 3 या 4 बार मिलते हैं, क्या करूँ फोकस से। इंडियन मार्केट में क्या है, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ कि नहीं, स्टिक टू इंट्राडे, क्योंकि पोजिशनल में मेरे भी हाथ जले हैं। द रीजन कि नहीं, जैसे आज खुला, आज बहुत ऊपर खुल गया, राइट, और मेरे पास कल पोजीशन थे, मैंने इंट्राडे में स्क्वायर अप कर दिया, 1-1.5 लाख कुछ मिला मुझे इंट्राडे में, ऑप्शन सेलिंग किया था, मुझे 1-1.5 लाख मिल गया। फिर मैंने आज सुबह फिर से पोजीशन बनाया,
तब जाके प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर मैं ओवरनाइट कैरी करता, ओवरनाइट जो इतना बड़ा गैप अप मिल गया 1% के आसपास जो गैप अप मिला, इससे ही प्रॉफिट इरोट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना इशू है। इसलिए अगर आप 100 पॉइंट एंड ऑल सोचते हो तो आई एम सेइंग कि नहीं, थोड़ा सा मतलब अपना पॉइंट कम कर दो और इंट्राडे में फोकस करो। दैट मेक्स सेंस एक्चुअली। क्योंकि पहले ऑप्शन नहीं होता था, पहले मैंने पोजिशनल बाय मतलब थैंक गॉड कि नहीं मैंने इंट्राडे में पोजिशनल, सॉरी, इंडिया में पोजिशनल स्टार्ट किया इंडेक्स एंड ऑल में। इतने पेन मुझे होते थे, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब मैंने 1,000 रुपये में शॉर्ट किया है, 200 रुपये का प्रीमियम बचा है, कल सुबह फिर से खुल जाएगा 900 के आसपास। मैं यहाँ पे स्क्वायर अप कर दूंगा एंड ऑल, फिर ये 200 रुपये के आसपास आ जाएंगे। इतना वॉलेटिलिटी मेरे सामने नहीं हो पाता था। हाँ, 200 से 300 गया, 350 गया एंड ऑल में निकाल सकता था, लेकिन ओवरनाइट अगर हो रहा है दिक्कत होगी। यहाँ पे मेरे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया। इंडियन मार्केट में ना पेशेंस बढ़ गया कि नहीं भाई कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट में ना ट्रेंड क्लियर रहते हैं। मैं अगर यहाँ एंट्री लिया था तो मैं क्यों सेल करूंगा इसको? आप बिलीव नहीं करोगे ना, मैं जब मतलब इस टाइम पे जनवरी एंड ऑल के टाइम पे जब मैं आया था राइट दुबई के आसपास, मैंने ये लेवल पे ट्रेड कैच किए नीचे की लेवल पे पूरे। और राइट नो आई एम रिग्रेटिंग माई सेल्फ कि नहीं मैंने क्यों होल्ड नहीं किया पूरा ट्रेड, जबकि मुझे पता था मैं होल्ड कर सकता हूँ। मैंने 4,000 पॉइंट होल्ड किया, आई एम हैप्पी, जबकि यहाँ पे 10-10 हजार पॉइंट होल्ड किया जा सकता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये आपको टाइम के साथ सिखाएगा। तो जैसे मैंने 100 पॉइंट बिट मतलब गोल्ड गोल्ड मेरे लिए 30-40 पॉइंट मोर देन एनफ, क्योंकि 100 क्वांटिटी 30-40 पॉइंट 5 लाख 3-3.5 लाख प्रॉफिट मोर देन एनफ। लेकिन मार्केट इज सेइंग कि नहीं भाई अब तुम होल्ड कर सकते हो, और जा सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं? तो ये सारी चीजें ही आप लोग देखने वाले हो आने वाले टाइम में। डोंट वरी, ये सारे ट्रेड्स एंड ऑल में दिखाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा इंडिया के अंदर में आपको कोई भी ट्रेड्स के ऊपर नहीं दिखा सकता कि नहीं क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। ये मैं दुबई जब जाऊंगा सारी चीजें हम लोग फिर से देखेंगे, करेंगे, ट्रेड्स एंड ऑल प्लान करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एजुकेशन दे सकता हूँ, क्योंकि देयर इज रूल राइट। आई डोंट नो क्यों ये रूल किए हैं। मैं तो बोलता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ही स्टार्ट कर दे कि नहीं, जैसे बिटकॉइन एंड ऑल स्टार्ट किया कि नहीं आपको फार पैसा भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी सारा चीजें अवेलेबल है। ऐसा होगा तो ज्यादा बेटर रहता उसके लिए। ओके, पुल बैक है सर, यस यस समझ में आ गया। अच्छा लगा आज का सेशन आप लोगों को? इंटरेस्टिंग, लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखे आपने? मैं क्वेश्चन लूंगा लेकिन कुछ वेरी गुड राइट, यस यस। मेक श्योर कि नहीं आप लोग रिव्यू दे देना, सो दैट कि नहीं पता चले कि नहीं ट्रेडिंग होती क्या। ओके सर, आई एम ग्रेजुएट इन दिस ईयर हिस्ट्री सब्जेक्ट बट नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, आई वांट टू डू ट्रेडिंग फुल टाइम इन सेम, आई विल थिंकिंग फिक्स इनकम फर्स्ट, एग्जैक्टली परफेक्ट। MBA in finance capital market, like any other option you can suggest me to do any course or fixed income but related to stock market। सी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सिंपल, आपने जो बेसिक स्टडी पढ़ा है ऑनलाइन उसके ऊपर ना एक फिक्स इनकम स्टार्ट कर लो। उसके बाद ये आपको फ्यूल की तरह काम करेगा। क्यों नहीं? अगर मैं लेट से 50,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, 10,000 रुपये 5,000 रुपये में मेरा साइड हसल में, या 20,000 रुपये साइड इनिशियल टाइम में अगर सिंगल हो, 20,000 भी साइड हसल के लिए डाल सकते हैं। इसको अगर सही तरीके से यूटिलाइज किए राइट, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा एंड यू नो कि नहीं कब आपको कितना कैपिटल और एडिशन करना है। फिर ये सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस लेके करना नहीं कि हाँ मुझे यही करना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ना है, वहां नहीं करना है, 100% यही करना है स्टॉक मार्केट नहीं। इस तरीके से मत रिजिड बनो। बिकॉज क्या होता है राइट, जो स्टोरीज आप सुनते हो राइट, सारे सक्सेसफुल बनने के बाद स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। देयर इज 100 थाउजेंड्स ऑफ अनसक्सेसफुल स्टोरी जो कभी सामने आ ही नहीं पाती, क्योंकि उनका स्टोरी कोई सुनने के लिए है नहीं, क्यों सुनेंगे? तो आप जो स्टोरी सुनते हो वो एक साइड का पार्ट है। तो मेक श्योर कि नहीं फिक्स इनकम रखो। उसके बाद ट्रेडिंग कैन चेंज योर लाइफ, नो इशू, बट इट कैन बी इधर वे ऑल्सो राइट। तो बेटर है कि नहीं, जब आपको पता है कि नहीं इट्स ए मनी मतलब ओरिएंटेड बिजनेस, तो पहले फिक्स इनकम का रखना स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है। सर मैं 1 आवर सेटअप पे 1:3 का टारगेट रखता हूँ स्टॉक्स में का, 30% के नियर एसएल और री एंट्री कमा रहा हूँ सर, स्टॉक 5 ट्रेड में करता हूँ। परफेक्ट है सीताराम जी, वो कर सकते हो, कंटिन्यू, नो इशू। ओके, किसी का तो परफॉर्मो के ऊपर क्वेश्चन था, और एक बार आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा परफॉर्मो के ऊपर। वेरी गुड, ओके। 1 आवर सेटअप मैंने बता दिया हो। इथे ETH एंड सोलाना का हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट वीक नहीं सॉरी ये वीक एंड में हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे। हो सकता है हमको कुछ ट्रेड मिल जाए हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इंटरेस्टिंग, वेरी इन्फॉर्मेटिव, ग्रेट। सर मैंने 12/9 के बिटकॉइन का, 12/9 को, अच्छा 12 तारीख 9 को बिटकॉइन 1,06,500 का पुट शॉर्ट कर रखा है, 1,400 का एंट्री है, लो 700 लगाया था, अभी 1,000 पे ट्रेड कर रहा है, शुड आई होल्ड इट एसएल और रिसेंट स्विंग लो? ऐसे मत किया करो, ट्रेड आपने लिया है ना तो थोड़ा सा जस्टिफाई होना चाहिए कि नहीं, मैं मतलब क्या ना कॉन्फिडेंटली होल्ड करूं या नहीं रखूं। ओके, 12/9 का, 12/9 मतलब 2-4 दिन और बचे हुए हैं, ठीक है। 1,650, चलिए देख लेते हैं चार्ट में ही, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 1,06,000 इसका आपने शॉर्ट किया था 1,400 रुपये में, 700 रुपये गया था, अभी 1,000 रुपये तक आ चुका है। ओके, ठीक। अभी जैसे मार्केट चल रहा है राइट, मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, करेक्ट। ओके, दिस इज पिक्चर परफेक्ट एरिया, जहां से ये जोन के आसपास से अगर ये रिवर्स होता है तब जाके ये आपको प्रॉफिट देगा, अगर रिवर्स नहीं होता है तो आपको लॉसेस होगा। देयर इज 2 पॉइंट। अगर मैं लेट से आपकी जगह पे होता और सेम ट्रेड होता, 1,000 रुपये के आसपास मेरा अभी चल रहा है, मैं इसको 1,200 रुपये के आसपास ना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता, ठीक है, 1,200 रुपये के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता, और हो सकता है कि नहीं ट्रेलिंग में मेरा निकल जाता। अगर ये निकल गया, आई एम गोइंग टू वेट फॉर कि नहीं
एक बार फिर से ये 1000 रुपीज के नीचे जाना स्टार्ट करे, 1200 गया, फिर से 1000 या 800 रुपया जाने की कोशिश करे, इसका मतलब मार्केट नीचे आया, फिर रिवर्स जाने की कोशिश करे, तब मैं एक बार री एंट्री करता, जितना मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया उतना लगा था। अगर चला ठीक है, नहीं चला तो फिर मैं उसी ये वीक के अंदर और मैं ट्रेड नहीं प्लान करूंगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि यहाँ पे ना साइकोलॉजी बहुत इशू आएगी, क्योंकि पहले मैंने 1000 मतलब 1400 रुपये में शॉर्ट किया था, 800 तक जा चुका था, 1200 में बुक किया, तब लगेगा। फिर से अगर 800 में एंट्री करेगा, मार्केट में बार बार लग रहा होगा कि नहीं 1400 रुपये में एंट्री किया था, 800 में क्यों कर रहा हूँ, लॉस हो रहा है, फिर माइंड करेगा कि नहीं थोड़ा सा इन द मनी चला जाता हूँ या एट द मनी आ जाता हूँ, तो ये सारी चीजें चलेगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट यही था कि नहीं आप 1000 के आसपास अगर निकाल पाते तो रहता, क्योंकि 1400 में आपने शॉर्ट किया था ट्रेल करके। बट राइट नाउ नेगेटिव तो आ रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन दिस इज द प्लेस जहां पे इसको होल्ड करना चाहिए। अगर करता है तो प्रीमियम बता देगा, अगर नहीं करता है तो फिर री एंट्री करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, सिंपल। ओके, ग्रेट। एक सेकेंड, हाँ मैं एक किसी का तो एक क्वेश्चन था मैं मिस कर गया, वो बहुत, हाँ सर परफॉर्मर का कुछ बोलिए, 8 AM पे पॉफ पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, परफॉर्मर के लिए कुछ सेटअप। 8 AM पे ट्रेड नहीं मिला, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो सर? सिंपल, अगर आपको लेट्स से कि नहीं परफॉर्मर के अंदर ट्रेड करना है राइट, आप सिंपल, क्योंकि कैपिटल वहां पे ज्यादा है राइट, 100K का हो गया या 50K जो भी आप डाल रहे हो उसका कैपिटल ज्यादा है, हर एक ट्रेड ना आप 1% या 2% के हिसाब से लो, और टारगेट आपका 4 to 5% फिक्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एंड हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट किया है गिवअवे के लिए, 10 या 12 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया है, और उन लोगों के साथ सेम ट्रेडिंग के ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट रहेगा, ट्रेड करोगे तो बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं, एंड यू हैव द सफिशिएंट टाइम चांस कि नहीं आप वहां पे प्लान कर सकते हो। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो 8 AM का मुझे देखना पड़ेगा, बैक टेस्ट मैंने किया नहीं है, फिर से मैं एक बार चेक करूंगा, देन आई विल गेट एन आइडिया। बट जस्ट इमेजिन अगर ना 8 AM में आपको अभी लॉसेस हुआ है, एक दो वीक आप अगर ऐसे बोल रहे हो लॉसेस हुआ है, तो फिर ये पॉजिटिविटी आने वाला है बहुत जल्दी। तो बेटर है कि नहीं आप छोटे छोटे अकाउंट खरीद के रखो, एक बार पे आउट आपको मिल जाता है, परफॉर्मर के अंदर एक पे आउट मिल जाता है, उसके बाद फिर अकाउंट साइज बढ़ाओ। तो छोटे छोटे पे आप मतलब इसके लिए प्लान करो कि नहीं 5000 रुपये में, हाँ अच्छा हुआ कि नहीं आपका पैसा हाथ में नहीं जला, 5-6 हजार का अकाउंट या 10 हजार का अकाउंट मैंने लिया, और मैं ये प्लान करूंगा कि नहीं 10 बार भले मैं परफॉर्मर का अकाउंट खोलूं, एक बार में पास होना चाहिए, अगर एक बार पास नहीं हो रहा तो पैसा पूरे बर्बाद होंगे, एक बार में पूरा पैसा निकलना चाहिए। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि नहीं एक मतलब 4 या 5 बार में मेरा अकाउंट क्लियर हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहे परफॉर्म के अंदर तो फिर छोड़ दो, ट्रेडिंग भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। तो मेक श्योर कि नहीं आपको ध्यान में रखना है कि नहीं एक अकाउंट के अंदर पास होना इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि बनाया गया है इसलिए कि नहीं लोग लॉस करते हैं, 4-5 अकाउंट के अंदर पास कर जाते हैं, लेकिन मेक श्योर कि नहीं क्या बोलते हैं उसको, सेम गलती बार बार नहीं। ओवर ट्रेडिंग हो गया, मैंने हेज कर लिया, मैंने यहाँ पे दो अकाउंट खरीद लिया स्मार्टली, मैं देखा कुछ लोगों का रिपोर्ट मुझे भेजे थे, मैंने देखा उन लोग 2 अकाउंट खरीद लिए, एक जगह पे बाई कर रहे एक जगह सेल कर रहे, ये सारी कंपनी को पता है, इसीलिए वहाँ पे तो हेजिंग रूल है। ये गलती कभी मत करना, आपका अकाउंट वायलेट हो जाएगा अननेसेसरीली। आपको सिंपल ट्रेड करना है। कभी अगर आप बोल रहे हो कि नहीं हाँ मैं एग्रेसिव ट्रेड लूंगा, ठीक है एग्रेसिव ट्रेड लो, लेकिन एग्रेसिव ट्रेड में इशू क्या होता है, आपका अकाउंट बंद हो सकता है, या एक बार में आपको 5-10% मिल गया, एक स्टेज पास हो गया, फिर सेकंड स्टेज के लिए प्लान करोगे, लेकिन उससे अकाउंट खाली हो जाएगा जल्दी। अगर 1-2% करोगे बहुत ज्यादा टाइम तक रहोगे, उससे मतलब ये अच्छा है कि नहीं आप 15 दिन 10 दिन ट्रेड करो, लॉस हो गया अकाउंट खाली हो गया बंद हो गया चलेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मैं खुद उसको मतलब रेकमेंड करता हूँ जनरली, क्योंकि आपका पैसा कम जाता है एंड आप कुछ सीख के जाते हो। सर आर यू ट्रेडिंग SPY QQA US ETF? मैंने स्टार्ट कर दिया है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मैं दो चीज़ें फुल फ्लेज में करने वाला हूँ, यूएस मार्केट एंड गोल्ड एंड बिटकॉइन। ये थोड़ा सा फुल फ्लेज इंटरेक्टिव में मेरा अकाउंट खुल चुका है, एंड मैंने ETFs के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और दैट मार्केट मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। ओके, और तो और ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में बाई सेल लिंक देखना है क्या सर? आफ्टर वीकली चार्ट्स नॉट रिक्वायर्ड, हमको लेवल मिल गया नहीं बाई सेल और कुछ नहीं देखना, हमने प्लान कर लिया है कि नहीं यहाँ पे क्लोज हुआ है 10 रुपये के राउंड लेवल पे हम बाई या सेल करेंगे, कोई प्राइस एक्शन एंड ऑल देखने की जरूरत नहीं है। सर डेली कैंडल गोल्ड जा रहा है, यस डेली कैंडल जा रहा है, करेक्ट, ये डेली कैंडल जा रहा है, और ये बेंड होने वाला है, आज नहीं तो कल ये बेंड होगा। कैसे बेंड होगा? पहला रेड कैंडल था बेंड नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि नहीं जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है पहले कैंडल में बेंड नहीं होता, ये पहला कैंडल में बेंड नहीं हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड अगर ये नेगेटिव बनाना स्टार्ट करता है तो चांसेस है, अगर लेट्स कि नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बेंड मतलब हो सकता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नहीं थोड़ा सा बुलिश कैंडल कुछ बना दे उसके बाद बेंड हो, लेकिन कल का दिन इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो कल का दिन हो सकता है कि नहीं एक नेगेटिव कैंडल फिर यहाँ पे बन जाए कंटिन्यूसली नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो टेल बनाया है राइट, बाइंग वेट कर रहे हैं कि नहीं कभी ब्रेक करेगा तब बाय करेंगे, सेलर यहाँ पे अगर क्लोज करेंगे तो हो सकता है कि नहीं कैंडल बना दे। तो अगर मैं ट्रेड करना पसंद करता तो कल मैं थोड़ा सा मतलब लेट्स से कि नहीं 8 या 9 रुपए का एसएल, उससे ज्यादा नहीं, ये जोन पे प्लान करता, मतलब 2 रुपए का एसएल 3 या 4 बार नेगेटिव, अगर ये 3340 से लेकर 50 के बीच में अगर कहीं पे क्लोज हो रहा है, ये जोन के आसपास अगर कहीं क्लोज हो रहा है, अगर पूरा यहाँ पे लेकर बुलिस में क्लोज हो गया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर पूरा जाके 360 के आसपास क्लोज हो गया मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इसी जोन के आसपास इंटरेस्टेड हूँ, या फिर या 40 के आसपास क्लोज हुआ तब इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है एक कैंडल बन जाए, लेकिन इट जस्ट कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इसीलिए मैं सेल कर रहा हूँ, सेलिंग का कैंडल बहुत ईजिली दिखेगा। हो सकता है कि नहीं यहाँ से एक ग्रीन कलर कैंडल बनाया,
फिर उसके बाद सेल ऑफ आया, तो हमको ये सारे ट्रेड दिखेंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, बस होल्ड योर ट्रेड। हमको इमीडिएटली चीजें कुछ प्लान नहीं करना है, हमको ट्रेड्स मिलेंगे, बस आपको वेट करना है। ये देखो 400 का ट्रेड मैंने आपको सेम एक्सप्लेन किया था राइट लास्ट टाइम, मेरे पास ये जोन पे 370-80 के आसपास ना 200 क्वांटिटी मैंने कर लिया था। आप खुद सोचो 200 क्वांटिटी अगर मैं होल्ड कर लेता 500 पॉइंट तक, तो ये मोर देन 2 मिलियन का प्रॉफिट सिंगल ट्रेड में होता। फिर मार्केट रिवर्स किया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा कैंडल बनेगा। यही होता है ट्रेडिंग, आप इतने पॉलिश हो जाते हो कि नहीं, तब उसके बाद आपको डर नहीं लगता। फिर मार्केट ने बोला ऊपर की तरफ गया, फिर मैं ट्रेड लिया। तो जैसे मैं आपको बताया था, मैं ट्रेड लेना छोड़ नहीं सकता राइट, फिर ट्रेड लिया, लेकिन क्वांटिटी इस बार कम थी। स्टिल आई मेड मनी, क्योंकि ट्रेड मिस नहीं होगा। Okay. Okay. I have a major doubt regarding risk to reward money management. While trading in XCD on 15-minute chart, planning to buy a 15-minute candle is 10 point, 15 point. I have to give. नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। एक कैंडल स्टिक ना, ये पुराना हो गया, ये 2015 16 18 20 की कॉन्सेप्ट है कि कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस डालेंगे, डॉल नहीं। मैं पॉइंट डालता हूँ, गोल्ड मेरा हो चुका है 1 से 2 रुपए का पॉइंट में मैं एसएल डालता हूँ, एंड बिटकॉइन मेरा 150 से लेकर 200 रुपए, इससे ज्यादा मैं ट्रेड ही नहीं डालता हूँ। भले 5 बार एसएल जाएगा चलेगा, लेकिन मैं 2 रुपए ही देने वाला हूँ या फिर 200 रुपए देने वाला हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ओके, समझ में आ गया? ग्रेट। परफॉर्मर का मैंने क्लियर कर दिया डाउट, ठीक है। ओके ग्रेट। ग्रेट, अगर परफॉर्म में कुछ किसको इशू आ रहा है तो डेफिनेटली डू लेट मी नो, मैं फिर चेक करूंगा, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो फिर हम लोग और कुछ ढूंढेंगे, सो आई कोई इशू नहीं है। हाँ सर, परफॉर्मो में 1% रूल के साथ चल रहा है, अकाउंट ब्रीच नहीं हो रहा है, क्लियर भी नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, नॉट नेसेसरी राइट। आप ये नहीं समझ रहे हो कि नहीं, आप क्या बोले मुझे कि नहीं 1% रूल के साथ आपका अकाउंट ना पास हो रहा है ना फेल हो रहे हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मतलब होना चाहिए, राइट। आप लॉस भी नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, प्रॉफिट बाद में बन जाएगा, बने रहने के लिए करो ना, 30 दिन ट्रेड के, 40 दिन ट्रेड के, स्टिल यू फील प्राउड कि नहीं, भले पैसे नहीं मिले, पे आउट नहीं मिला, लेकिन स्टिल यू शुड फील प्राउड कि नहीं 1-2 महीने ट्रेड किया, क्योंकि आप 10% या 12 या 13% बनाओगे तब पे आउट मिलेगा। तो 13% आप मार्केट में कमा सकते हो, आज नहीं तो कल जब भी पास होगा 13% कमा सकते हो, इट्स अ वेरी गुड मनी। 13% बहुत होता है, और 13% इंटू मतलब बड़े अकाउंट में बहुत होता है। तो मेक श्योर कि नहीं वेट करो, सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। मेक श्योर कि नहीं अननेसेसरी फेल मत हो। कुछ भी करके ब्रोकर में मोस्ट प्रोबेबली एक 5-10 दिन और टेस्ट कर रहा हूँ उनको, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कौन से ब्रोकर में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ओके सर, आई हैव ए हर्मल क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है संदीप जी का। इमेजिन मार्केट 24,000 पर है, रेजिस्टेंस इज लाइक 25,800। ओके, 25,800 का कॉल सेल कर दिया तो मार्केट को 1800 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा मेरे लॉस करने के लिए, करेक्ट? सी लॉस होता ही है, 10 पॉइंट भी मेरे अपोजिट में मूव करे तो समझ नहीं आ रहा। ओके देखो, वो बोल रहे हैं कि नहीं, लेट्स से उन्होंने ऑप्शन सॉर्ट किया है 3080 का, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन में होता 3580 का उन्होंने ऑप्शन सेल किया है। ओके, ऑप्शन सेल किया, मार्केट यहाँ पे है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा लॉस तभी होना चाहिए मार्केट जब 3080 के ऊपर जाए, राइट। लेकिन मार्केट अगर 10 रुपए ऊपर भी जाता है तो भी मेरा लॉस होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि टाइम डिके, थीटा, गामा, ये सारी चीजें मैटर करता है। आपका ये पूरा जीरो तभी होगा ऑन एक्सपायरी डे पे, अगर 3580 के नीचे क्लोज करे, तब आप पूरा प्रीमियम पॉकेट करोगे। लेकिन अगर एक्सपायरी से पहले यहां से एक बड़ा मूव आ गया तो भी आपका लॉसेस होना स्टार्ट दिखाएगा, लॉसेस होना, क्योंकि मार्केट क्या सोचेगा कि नहीं 3 दिन एक्सपायरी है, और एक दिन में अगर ये 2% मूव कर गया ऊपर की तरफ, इसके पास चांसेस है 2-2% ये 3 दिन में मूव कर जाए, तो आपके लेवल के ऊपर निकल जाएगा। इसके कारण क्या होता है, जो आप प्रीमियम में बाय किए हो उसके ऊपर प्रीमियम और बढ़ना स्टार्ट होता है, आपको लॉसेस होना स्टार्ट होता है। तो मार्केट को जब कंफर्मेशन होता है कि नहीं आपके अगेंस्ट में और जा नहीं सकता, प्रीमियम डिके होना स्टार्ट होता है। लेट से 3 कैंडल नीचे फॉल हो गया तो आपका प्रीमियम डिके हो गया। लेकिन अगर आपने जब भी ट्रेड लिया, इमीडिएटली अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट जाना स्टार्ट किया, लॉसेस देना स्टार्ट करेगा। उसी के लिए ऑपोजिट साइड फिर कुछ आपको हेज करना पड़ता है, रोल ओवर करना पड़ता है, या कुछ ट्रायंगल एंड ऑल करके मैनेज करना पड़ता है। दैट्स ए सेपरेट टॉपिक, तो इसको हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट फ्रॉम योर क्वेश्चन आई अंडरस्टूड कि नहीं थोड़ा सा बेसिक लेवल पे हो, तो ऑप्शंस को अगर आप टच कर रहे हो तो थोड़ा सा ना आप मेरे पुराने वीडियो 2018 के वीडियो देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। नहीं तो कोई भी अगर आपको बुक एंड ऑल पढ़ सकते हो, एक एनएससी का बुकलेट आता है ऑप्शंस का, आप अगर सर्च करोगे एनएससी बुकलेट, वहां पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी मिलेगी, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। ओके फाइन, तो मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं संडे, 100% हम लोग प्लान करेंगे, एंड द टॉपिक विल बी मनी मैनेजमेंट किस तरीके से होगा। एंड संडे के दिन हम लोग देखेंगे फिर क्या ट्रेड हो सकता है, फिर 1-2 सेटअप और है, फिर हम लोग नया चीजें फिर सीखना स्टार्ट करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो तो मेक श्योर कि आप मतलब रिव्यू एंड ऑल दे देना, सो दैट हम लोग फिर प्लान करेंगे। सर फंडेड साथ में 3000 रुपये में 10K अकाउंट मिला, मैंने पास कर दिया सर, देयर रूल नाउ मी पे आउट वेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक मिलेगा तो उससे अमाउंट पे परफॉर्म में फंडेड अकाउंट कहीं से मुझे दूसरे परफॉर्म के बारे में आइडिया नहीं है। अगर पे आउट दे रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं दे रहे हैं बस उसके ऊपर फोकस करना। एंड इनफैक्ट इन फ्यूचर मैंने परफॉर्मो मतलब उनसे बात किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली और ईजी, मतलब रूल तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छा ऑफर एंड ऑल लाने वाले हैं। कब लाएंगे मुझे नहीं पता, अगर लाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट। फोकस ये होना चाहिए, पैसे अगर आप दे रहे हो यूटिलाइज करो उसको कि नहीं, हाँ
टाइम के लिए 10 दिन 15 दिन एंड ऑल इस तरीके से, या 1 महीने 2 महीने इस तरीके से अगर करो ठीक है। स्टिल मैं आपको बताऊंगा इन द एंड में 2-3 क्लासेस के बाद कि एग्जैक्टली मैं कैसे पास कर सकता हूँ, या अगर या फिर अगर जरूरत पड़ा तो एक एक अकाउंट में आपको पास करके बताऊंगा किस तरीके से पास हो सकता है। लेकिन मैं अगर करूंगा तो मैं एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ, क्योंकि स्मॉल ट्रेड करके फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे भी मतलब मैं 5,000 मतलब 5 लाख का अकाउंट के लिए या 4 लाख अकाउंट के लिए मुझे 5-6 हज़ार देना पड़ रहा है। तो फिर मैं पहले से ही 40-50 हज़ार बैकअप रखूंगा कि नहीं भाई 5 अकाउंट में खरीद सकता हूँ, तब जाके तब क्या होता है एक अकाउंट में भी अगर हो गया तो भी काम आ जाएगा। ओके, बट ठीक है, स्लो एंड स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कैसा होता है। ओके ठीक है, आई एम क्लोजिंग दिस सेशन राइट नाउ। फिर हम लोग मिलते हैं संडे इस सेम 7:30 या 8 को, मैं आपको पिंग करूंगा, आपको आ जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग लाइव एंड ऑल यूट्यूब के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि नहीं, जब ब्रोकर एंड ऑल फाइनल हो जाए, जब मैं दुबई जाऊँ फिर प्लान करूँ। अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रहा हूँ, कब मतलब 3-4 दिन के अंदर फिर मैं जाने वाला हूँ, तो मैं आपको फिर वहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन। हाँ, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा कल सुबह तक, तो आ ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके।